भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। घोर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जय श्री गुणमंगलसांजलि। हरि ओम महाजगनेन जगमय चंद्रदेवस्थान धर्मान् पदमान्ना सन्नाते हनाकं मेहमानः सचंद्रेन्द्र पूर्वे साध्याः सन्तु देवाः। हरि ओम।
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकामकुलचम्पकपाटलब्जे पुनः गजातिकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। साङ्गाय सपरिवार मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे। बैठ करके आज की बड़ी सुंदर पावन कथा आप हम सभी श्रवण करेंगे। श्रीधाम वृंदावन से पधारी हुई परम पूज्य देवी गौर प्रिया जी की पावन वाणी में आज बड़ा ही सुंदर मयूर नृत्य, भगवान के मोर भगवान का नृत्य आप सभी देखेंगे। मयूर नृत्य का दर्शन करेंगे और भगवान के विवाह उत्सव का भी आप हम सभी दर्शन करेंगे। बड़ा ही सुंदर भगवान का विवाह उत्सव। और सभी जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी शीघ्र अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर कथा पांडाल में आए और आज की पावन कथा श्रवण करें। और हमारे यजमान परिवार श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए सभी विप्रजनों का तिलक कर उनका सभी का सम्मान करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। और मेरा निवेदन है आज केवल मंच पर जो यजमान हैं, यजमान परिवार के सिवा कोई नहीं बैठेगा। सभी मंच से नीचे बैठेंगे। मंच के साइड में जो जगह है नीचे बैठेंगे सभी लोग जो है। केवल आज मंच पर यजमान नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूप
हेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। एक बार सभी लोग महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। लाडली सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए श्री राधा रानी के पावन नाम का आश्रय लेते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव और प्रेम से हमारे साथ में मिलकर राधा रानी के पावन नाम को गाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। 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 ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है वृंदावन कहाँ दूर है बरसाना कहाँ दूर है बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे।
देखते हैं, ना उसकी जात बिरादरी देखते हैं। यदि प्रभु कुछ देखते हैं तो उसके हृदय का भाव देखते हैं। ना देखे कोई धर्म करम ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। बस जान ले पहचान ले
सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से बंदन प्रणाम करते हुए आज षष्ठम दिवस की पावन कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। विगत 5 दिनों से हम सभी प्रभु की पावन लीलाओं को, चरित्रों को श्रवण करते आ रहे हैं। आज कथा का 6वां दिन है। आज उन ब्रज की गोपांगनाओं के, उन ब्रज की गोपियों के अद्भुत प्रेम की चर्चा आज हम आप सभी यहाँ पर करेंगे। कल हम आप सभी ने गिरिराज महाराज का पूजन किया। सभी ब्रजवासियों ने ठाकुर जी के कहने पर गिरिराज देवता का पूजन किया और जब गिरिराज देवता का पूजन किया, इंद्र को पता लगा कि जो ब्रजवासी कई वर्षों से मेरा पूजन कर रहे थे और आज एक छोटे से बालक के कहवे पर मेरो पूजन करबो बंद कर दियो है, तो महाराज इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ जाके समस्त ब्रजमंडल में प्रलयकारी बरसात करो। मेघमालाएं ब्रजमंडल में आकर प्रलयकारी बरसात करने लगी, घनघोर बारिश होने लगी। सारे ब्रजवासी ठाकुर जी के पास पहुंचे और ठाकुर जी के पास पहुंचकर सभी ब्रजवासी ठाकुर जी से कहते हैं, अरे कन्हैया देख, तेरे कहवे पर हमने या इंद्र को पूजन छोड़ के या गिरिराज पर्वत को पूजन कियो है। अब जे गिरिराज पर्वत तो हमते क्रोधित है गयो है, अब या के क्रोध ते हमें कौन बचाएगो। जैसे महाराज सारे ब्रजवासी ठाकुर जी के निकट गए, ठाकुर जी से कहने लगे, लाला अब इंद्र के क्रोध ते कौन बचाएगो हमें। ठाकुर जी बोले, भैया हमने जा गिरिराज देवता को पूजन कियो है, वही गिरिराज देवता हमें या इंद्र के क्रोध ते बचाएगो। आज सारे ब्रजवासी इकट्ठे होकर गिरिराज महाराज की तलहटी पर पहुंचे और गिरिराज महाराज की तलहटी पर जाकर सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज से शरण मांगने लगे। सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की तलहटी पर खड़े हैं, गिरिराज देवता से शरण मांग रहे हैं। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम
तलहटी पर जाके पुकार कर रहे हैं, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। जैसी समस्त ब्रजवासियों ने ठाकुर जी से अपनी शरण मांगी, उसी समय सभी के देखते देखते 7 वर्ष के कन्हैया हैं, 7 कोस के गिरिराज महाराज हैं। आज ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया, और जैसे ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को धारण किया, सारे ब्रजवासी गिरिराज की तलहटी के नीचे आ गए। अब बड़ी देर हो गई महाराज, सब ठाकुर जी की जय जयकार कर रहे हैं, गिरधारी भगवान की जय हो, गिरधारी भगवान की जय हो, सब जय जयकार कर रहे थे। तभी मैया यशोदा सब ग्वाल वालनते बोली, भैया मेरो लाला छोटो सो है, मेरो कन्हैया छोटो सो है, और बड़ी देर ते अपनी एक उंगली पर या भारी विशाल गिरिराज पर्वत को धारण कर रखो है। तुम सब नेक नेक अपनी लाठियों को सहारो लगाए दो, कहीं हमारे कन्हैया की बैया ना मुरक जाए। ग्वाल वाल बोले, मैया जे कहा कछु कहवे की बात है, कन्हैया तुम्हारो अकेले को लाला थोड़ी ना है, कन्हैया तो हम सबन को लाला है। और आज जैसे ही अपनी इकन्नी उंगली पर ठाकुर जी ने गिरिराज को धारण कर रखा था, ग्वाल वाल आए, बोले लाला देख बड़ी देरी है गई, तूने अपनी एक उंगली पर या पर्वत को उठाए रखो है, अब तू ऐसा कर, तूने का आराम कर ले, और हम अपनी अपनी लाठियन के सहारे थे गिरिराज पर्वत को उठा लेंगे। अब जैसी कही तो ठाकुर जी बोले, भैया तुमसे जी गिरिराज ना उठेगो। सब ग्वाल बाल बोले, अच्छो तेने अकेले ने जितनो भारी विशाल गिरिराज पर्वत उठाए रखो है, और हम सबंते बोले कि गिरिराज ना उठेगो। अब ठाकुर जी तो कह नहीं सकते कि मैं भगवान हूं। ठाकुर जी ने कहा, भैया देखो यदि विश्वास नहीं होता तो प्रयास करके देख लो, उठा के देख लो। अब जैसी कही कि उठा के देख लो, सब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठियों को लगायो और बोले, लाला देख अब तू बैठ जा, और हमने अपनी लाठियन के बल से गिरिराज उठाए लियो है। जैसे ठाकुर जी ने अपनी हल्की सी उंगली को घुमाया, सबकी लाठियां टूटने लगी। सब बोले, संभाल संभाल कन्हैया तू ही संभाल। ठाकुर जी ने पुनः फिर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। जब पुनः गिरिराज पर्वत को धारण कर लियो, सारे सखा ठाकुर जी के ग्वाल बाल उदास हो गए। छोटे छोटे बालक आए, बोले लाला जी बता, हम सबन पे तो जी गिरिराज पर्वत उठोना है, तेने अकेले ने जी गिरिराज पर्वत कैसे उठाए रखो है। ठाकुर जी बोले, मोकू कहा तुम कच्चो चोर समझो, कहा मैं केवल माखन चुरा के जानू नाए, मैं कोई छोटो मोटो चोर ना हूं, मैंने एक नई नई विद्या सीखी है। सखा बोले, तेने कौन सी विद्या सीख ली। ठाकुर जी बोले, भैया जो भी मेरी और टकटकी लगा के मोकू एक टक देखेगो तो बाकी अंदर की सारी ताकत मेरे अंदर आ जाएगी, और जब मैं जी गिरिराज पर्वत उठा रहे हो, तुम सब मेरी ओर देख रहे तो तुम सबके अंदर की ताकत तो मेरे अंदर आएगी, तो मैंने जी गिरिराज पर्वत उठाए लियो। ठाकुर जी के सखा बोले, भैया तभी तो हम सोचे कि आजकल हम इतने कमजोर काई को है रे, हमारी सबरी ताकत या कन्हैया के अंदर जा रही है। अब फिर ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठा लियो। अच्छा, वास्तव में ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया कैसे था, ये कोई नहीं जानता। हमारी लाडली जो गिरिराज पर्वत के नीचे नेत्र बंद करके बैठी है, सखियां गई, ठाकुर जी की जय जयकार हो रही थी, तो लाडली जू से कहती है, श्यामा जू आप तो यहाँ बैठी हो, आपको पता है कन्हैया ने जी गिरिराज पर्वत कैसे उठायो। राधा रानी बोली, कैसे उठायो, अपने बल से उठायो। सखियां बोली, अच्छो या कन्हैया में इतनो बल कांते आए गयो कि जी गिरिराज पर्वत उठाए ले गो। राधा रानी ने कहा, फिर कैसे उठायो है। ये रहस्य केवल राधा रानी की सखियां जानती हैं कि ठाकुर जी ने कैसे गिरिराज पर्वत उठायो। सखियां ठाकुर जी से, राधा रानी से कहती, लाडली जो आप बड़ी भोरी भारी हो, कैसे ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठायो। तेरो ही ध्यान
राधिका प्यारी गोवर्धन धर लालही तेरो ही ध्यान। सखियां कह रही तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन धर लाल ही। जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठायो तो गिरिराज देवता ते प्रार्थना करी, हे गिरिराज देवता यदि राधा रानी के श्री चरणों में मेरी साची प्रीति होवे तो आप मेरे ऊपर कृपा कीजो। तो ठाकुर जी ने अपने बल सो गिरिराज नहीं उठायो, राधा रानी की कृपा के बल सो ठाकुर जी ने गिरिराज उठायो है। यहाँ ठाकुर जी भी कहते भैया यहाँ में मेरो कछु नाए लगो, कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपिन करी सहाय, श्री लाडली जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। यहाँ में मेरो कछु नाए लगो, मैंने जो गोपिन के घर में माखन चुरा चुरा के खायो तो कछु तो बा माखन को बल बढ़ गयो, और श्री राधा रानी की कृपा सो मैंने जी गिरिराज पर्वत उठाए लियो। तो वास्तव में इसमें राधा रानी की कृपा से ही आज ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया। जिस समय ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया था उस समय गिरिराज पर्वत के नीचे एक लीला घटित हुई थी। लीला कौन सी घटित हुई थी? हमारे कन्हैया को तो बचपन से विवाह को शौक है, तो जिस किसी का भी विवाह होता तो ठाकुर जी डोली के पास पहुंच जाते नई बहू को मुख देखने को। ठाकुर जी के एक सखा थे जिनका नाम था सुंदर। सुंदर का विवाह बरसाने के निकट एक माधवी नाम की सखी के संग में पक्का भयो। अब ठाकुर जी बोले सुंदर ते देख भैया सुंदर, भाभी को मुख तो सबसे पहले मैं ही देखूंगा। सुंदर ने कही लाला तेरी भाभी है तू देख लियो। लेकिन जो माधवी की मैया थी वो बड़ी चतुर थी, वो ठाकुर जी की लीलाओं से परिचित थी। उसने पहले ही अपनी बेटी को समझा दियो, देख बेटी जहाँ तेरो विवाह है रहो है मैं एक जादूगर रहबे, कबहू गलती सो बा जादूगर की ओर देख मत लियो, और वो बांसुरी बजावे कबहू गलती सो बा की बांसुरी मत सुन लियो। यदि बांसुरी सुन ली बाकी और देख लियो तो वो जादू कर देगो, पहले ही समझा दियो। क्योंकि वो जानती थी यदि माधवी ने उनको देख लिया, उनकी बांसुरी को सुन लिया तो अपना घर संसार नहीं बसा पाएगी। अब सुंदर को विवाह भयो, बारात लौट के वृंदावन आई। ठाकुर जी पहुंच गए डोली के पास और बोले भाभी ने अपनो मुख दिखाए दो। जैसी कही तो माधवी समझ गई कि जिस जादूगर की मेरी मैया बात करती ये वही जादूगर है। मुंह दिखाओ तो दूर की बात और लंबो घूंघट कर लियो। ठाकुर जी फिर बोले अरे भाभी एक बार तो अपना मुख दिखाए दे। माधवी ने मना कर दियो, बार बार ठाकुर जी ने कहा लेकिन माधवी ने मना कर दियो। जब मना कर दियो तो ठाकुर जी माधवी से बोले भाभी याद रखियो आज आप अपनो मुख मोकू नाए दिखाए रही हो, और जा दिन आप मोकू देख लोगी त्या संसार को देखवे के योग्य ना बचोगी। इतनो कहकर ठाकुर जी तो वहां से आ गए। लेकिन महाराज आज जब ठाकुर जी ने 7 दिन और 7 रात्रि गिरिराज पर्वत धारण कियो तो माधवी सखी भी गिरिराज पर्वत के नीचे थी। और जब माधवी गिरिराज पर्वत के नीचे थी तो यहाँ ठाकुर जी की जय जयकार हो रही थी। पूरे ब्रजवासी ठाकुर जी की जय जयकार कर रहे थे। इधर से उधर माधवी घूम रही थी। आज अपनी माँ के वचन याद नहीं है कि माँ ने क्या वचन कहे थे। आज मुखमंडल पर कोई पर्दा नहीं है माधवी के, बस इधर उधर से घूम रही थी। मन में विचार करने लगी सब जिनकी जय जयकार कर रहे हैं एक बार मैं भी तो इनको देखूं जे हैं कैसे। अब प्रयास किया कि माधवी ने कि मैं एक बार दर्शन तो करूं जिनकी जय जयकार हो रही है। और जैसी माधवी ने देखा
मुखमंडल नहीं देखा माधवी ने ठाकुर जी का। ठाकुर जी ने जिस हाथ से गिरिराज पर्वत को उठा रखो तो हाथ के उस उंगली के ही दर्शन किए और बस मोर मुकुट के ठाकुर जी के दर्शन किए। माधवी ने मुखमंडल नहीं देखा। मोर मुकुट के दर्शन करते ही माधवी की स्थिति कैसी है, आंखों से तरतर अश्रुपात बह रहे हैं। बस स्थिति है महाराज, आंख की पलकें कहती हैं, पलकें कहे मूंद ले मोहन को, पुतली कहे और निहारन दे, असुआ कहे चरण पखारन दे। आंख की पलकें कहती हैं सुंदर दिव्य छटा को इन नेत्रों में बंद कर लो। आंख की पुतली कहती अभी नहीं, अभी तो और देखना है और निहारना है। और आंसू कहते हैं कि अभी तो इस दिव्य छटा को देख देख के इनके चरणों को धोना है। ऐसी स्थिति माधवी की हो रही है। मुखमंडल नहीं देखा माधवी ने, केवल मात्र वो मुकुट की छटा देख कर माधवी ने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। प्राण छूट गए। जब प्राण छूट गए महाराज, तो यही माधवी सखी इस कलिकाल में भक्तिमती मीराबाई के रूप में अवतरित हुई। मीराबाई के रूप में अवतार लिया। और मीरा जी का चरित्र सभी जानते हैं, कैसा दिव्य मीरा जी का चरित्र है। मीरा जी छोटी सी थी। जब मीरा जी छोटी सी थी तो एक बार क्या हुआ, एक संत इनके नगर में मेवाड़ में आए, तो उनके पास गिरधर गोपाल जी थे। तो सत्संग में मीरा अपनी माँ के साथ थी। 5 वर्ष की आयु थी मीरा जी की। अपनी माँ के साथ मीरा जी सत्संग में गई और जैसे उन गिरधर गोपाल को देखो तो अपनी माँ से कहने लगी, माँ ये कौन है? माँ ने कहा, ये जो महाराज जी आए हैं, जो संत आए हैं, उनके गिरधर गोपाल हैं, उनके ठाकुर जी हैं। जिद पकड़ ली मीरा जी ने, कहा माँ ये इनके ठाकुर नहीं है, ये तो मेरे ठाकुर हैं। मुझे सब स्वप्न में दिखे हुए थे, मेरे ठाकुर हैं, मुझे ये ठाकुर चाहिए, ये तो मेरे प्राणनाथ हैं। मीरा की माँ बोली, अरे तेरे कहाँ से ठाकुर हो गए? ये तो इनके गुरुजी के ठाकुर हैं, ये अपने लेके आए हैं, अपने साथ में लेकर आए थे। ये हमारे ठाकुर जी नहीं है, ये तो इनके ही ठाकुर जी हैं। मीरा जी रुदन करने लगी, रोने लगी, ना ये तो मेरे गिरधर गोपाल हैं, तो मेरे ठाकुर जी हैं। जब मीरा जी का वो रुदन देखा इनकी माँ ने, तो संत से अनुग्रह किया, महाराज मेरी कन्या बहुत रो रही है, बाल हट है, आप मेरी कन्या को अपने ठाकुर जी, अपने गिरधर गोपाल दे दीजिए। अब जैसी कहा कि अपने गिरधर गोपाल दे दीजिए, महाराज संत को तो क्रोध आ गया कि आप प्राण मांग लो पर मेरे गिरधर ना मांगो। क्योंकि भैया जो इनकी सेवा करता है, जो इनके चरणों में रहता है, उनके लिए तो यही सर्वस्व है। खूब कहा लेकिन कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने अपने ठाकुर जी नहीं दिए। अब क्या हुआ, मीरा जी तो अपने महल में आ गई। महल में आकर वही रुदन कर रही हैं, अपनी माँ से कह रही, मैं प्राणांत कर दूंगी यदि आप मेरे पास नहीं आओगे तो। महाराज सुबह से सांझ हो गई, जल भी नहीं पिया मीरा जी ने। अवस्था कितनी, 5 वर्ष की अवस्था है। वो सोए तो आज गिरधर गोपाल, वो सोए तो आज गिरधर गोपाल उनके स्वप्न में आ गए, उनके स्वप्न में आ गए। और स्वप्न में आकर कहे, क्षण के लिए भी यदि, क्षण के लिए भी यदि उनके आराध्य, उनके ठाकुर जी उनसे दूर हो जाएं तो उसके तो जीवन का प्राणांत ही निश्चित है। और आज स्वयं जब ठाकुर जी आकर कह रहे हैं कि आपकी सेवा यहीं तक थी, यहाँ तक की सेवा मैंने आपकी स्वीकार की है, अब आप मुझे मीरा जी के पास छोड़ दो। अब विचार करो उन संत की स्थिति क्या होगी उस समय। आज महाराज हमारे हृदय में धैर्य रहे। और उन संत की स्थिति देखो जिन्होंने पूरा जीवन गिरधर गोपाल की सेवा में बिता दिया, और आज गिरधर गोपाल कह रहे हैं मुझे मीरा जी के पास छोड़ दो। जब भोर की बेला हुई, मीरा जी का रुदन तो वो देख ही रहे थे। आज जब ठाकुर जी ने आज्ञा की तो संत
गिरधर गोपाल को लेकर मीरा जी के पास पहुंचे और मीरा जी से कहा, मीरा तू सच कह रही थी कि ये मेरे गिरधर गोपाल नहीं है, ये तो तेरे ही गिरधर गोपाल हैं। तू कल बोल रही थी ना, कल मैंने भरोसा नहीं किया, पर तू साची कह रही थी, सच कह रही थी कि ये तो तेरे ही गिरधर गोपाल है। ले तू अपने गिरधर गोपाल को ले ले। मैंने गिरधर लीनो मोल रे। ये मीरा जी ने उसी समय पद गाया है जब संत ने गिरधर गोपाल मीरा जी को दिए। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, ये तो आवे प्रेम के मोल रे। मैंने गिरधर लीनो मोल रे। वास्तव में भगवान पैसे से खरीद के नहीं आते हैं। कोई महंगा कहता है, कोई इनको सस्ता कहता है। आप दुकान पे जाओगे तो कई विग्रह आपको मिल जाएंगे, बड़े विग्रह मिल जाएंगे, छोटे विग्रह मिल जाएंगे, हजारों विग्रह आपको दुकान में मिल जाएंगे। लेकिन वास्तव में जो सेवा ठाकुर जी की आपके घर में आनी होगी ना, आप लाख प्रयास कर लो, आपके घर में वही सेवा ठाकुर जी की आएगी। क्योंकि ठाकुर जी पैसों से थोड़ी ना आते हैं। तो दुनिया वालों ने बना दिया है महाराज की पैसा दे लो ठाकुर जी को खरीद लो ना। ये तो आवे प्रेम के मोल रे। ये तो प्रेम से आते हैं। प्रेम से तुम पुकारो तो तुम्हारे घर में आ जाए। ठाकुर जी तो प्रेम के बस में आते हैं। तो मीरा जी कह रही मैंने अपने गिरधर गोपाल खरीदे ना है, ये तो प्रेम के बस में मेरे पास में आए हैं। 5 वर्ष की आयु थी मीरा जी की। एक दिन मीरा जी ने देखा कि घर की छत से किसी की बारात जा रही है। अपनी माँ से कहने लगी, माँ ये किसका दूल्हा है? माँ ने कहा नगर में किसी का विवाह है, ये उसका दूल्हा है। तो माँ से पूछने लगी, माँ ये बताओ मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने कहा छोटा बाल अवस्था है। तो माँ ने हंसी में ही कह दिया, मीरा तेरा दूल्हा तो तेरे गिरधर गोपाल है। 5 वर्ष की अवस्था में मीरा जी ने भरोसा कर लिया बस माँ के वचनों पर कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति होए। मेरे तो गिरधर गोपाल है। अब जैसे मीरा अपने घर में देखती, जैसे उनकी माँ उनके पिताजी के संग में व्यवहार करती, जैसे एक पत्नी पति के संग व्यवहार करती है। छोटी सी बालिका है मीरा जी, वही व्यवहार आज मीरा जी अपने गिरधर गोपाल के साथ करती है। जिस मंदिर में गिरधर गोपाल जी बैठे रहते हैं, मीरा एकदम जाएंगी और राजस्थान की है तो राजस्थान का पहनावा रहता, उनको देख के चुनरी की ओट करके शर्माने लग जाएंगी। भोग पवाएंगी उनको, उनके गिरधर गोपाल के चरणों को चापते चापते उनको शयन कराएंगी। अब धीरे धीरे मीरा की भक्ति प्रबल होने लगी, भक्ति बढ़ने लगी मीरा की। जब धीरे धीरे मीरा की भक्ति बढ़ने लगी तो इनकी माता पिता को लगा कहीं ऐसा ना हो मीरा जोगन न बन जाए, इससे पहले इनका विवाह करा देना चाहिए। आज मीरा जी का विवाह पक्का कर दिया चित्तौड़गढ़ के राजा भोजराज के संग। जब भोजराज के संग मीरा जी का विवाह पक्का हुआ, मीरा जी को कोई ज्ञान नहीं है कि मेरा विवाह होने वाला है। आज सुंदर शादी का जोड़ा और खूब श्रृंगार की सामग्री मीरा जी के कक्ष में जब इनकी माँ ने रखवाई तो मीरा जी पूछने लगी, माँ ये सारी सामग्री किस लिए है, किसके लिए आई है? माँ ने कहा, मीरा आज तेरा विवाह है, कल तेरी बारात आएगी, तुझे यही सामग्री सब पहनाई जाएगी। मीरा जी बोली, माँ आप क्या कह रही हैं? मीरा जी की माँ ने कहा, मैं सच कह रही हूँ, कल तेरी बारात आएगी, कल तेरा विवाह है तो तेरी सामग्री है। मीरा जी बोली, माँ आपने तो कहा था कि मेरे दूल्हा तो मेरे गिरधर गोपाल हैं। तो माँ ने कहा, मीरा वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, हंसी में ही कह दिया था कि तेरे दूल्हा तेरे गिरधर गोपाल है। मीरा जी बोली, माँ आपके भले ही वो हंसी के वचन हो, लेकिन मैं तो हृदय से मन से
गिरधर गोपाल को ही सर्वस्व मान चुकी हूँ। अब तो वही मेरे प्राणनाथ हैं। अब मैं विवाह नहीं करूंगी, मेरे दूल्हा तो मेरे गिरधर गोपाल ही हैं। मीरा जी की मां ने समझाया, उस समय तो छोटी सी थी, कोई समझ नहीं थी, इसलिए कह दिया कि तेरे दूल्हा तेरे गिरधर गोपाल है। मीरा जी बोली, मां आपने भले ही बिना समझे कहा हो, लेकिन मेरा हृदय, मेरा चित्त, मेरा मन तो उसी दिन से मेरे गिरधर गोपाल को ही सर्वस्व मानता आ रहा है। रात्रि का समय हुआ, आज अपने कक्ष में गिरधर गोपाल के सामने बैठकर मीरा जी रुदन कर रही हैं, रो रही हैं। हे नाथ, मैंने तो आपको सर्वस्व मान लिया है। अब मुझे यदि आपकी तरफ से एक स्वीकृति मिल जाए, एक इशारा मिल जाए कि आपने मुझे अपना लिया है, तो फिर मुझे संसार की चिंता नहीं रहेगी। रुदन करते करते मीरा जी सो गई, नींद लग गई। जब मीरा जी की नींद लगी, वो हृदय में बात लेकर मीरा जी गिरधर गोपाल से बोलते बोलती नींद लगी थी। स्वप्न में मीरा जी के गिरधर गोपाल आ गए, और महाराज स्वप्न में मीरा जी के गिरधर गोपाल आए हैं, बारात लेके आए हैं गिरधर गोपाल स्वप्न में मीरा जी के पास। 33 करोड़ रत्न जड़ित सिंहासनों पर विराजित बाराती आए हैं मीरा जी के यहाँ। इतना सुंदर वो जोड़ा मीरा जी को गिरधर गोपाल लेके आए। स्वप्न में मीरा जी के मांग में गिरधर गोपाल ने सिंदूर डाल दिया, हाथों में मेहंदी रच गई, वो जोड़ा मीरा जी ने पहन लिया। अब जैसी रात तो बीत गई महाराज, भोर की बेला हुई, सुबह हुई। अब जैसी सुबह हुई और मीरा जी की मां मीरा जी के कक्ष में आई, तो मीरा जी तो लेटी हुई थी। क्या देखा, बड़ा सुंदर एक जोड़ा मीरा जी ने पहन रखा है, विवाह का जोड़ा। हाथों में मेहंदी लगी हुई है, हल्दी लगी हुई है, मांग में सिंदूर टीका लगा हुआ है। मीरा जी की मां ने जैसी अद्भुत दृश्य देखा, तुरंत बोली, मीरा तू ये बता, ये वस्त्र तेरे पास कहाँ से आए, ये सिंदूर, ये हाथों में मेहंदी, ये सब तेरे पास कहाँ से आए। अब जैसी मीरा जी ने देखा, मीरा जी तो नाचने लग गई प्रसन्नता से, और बोली, माँ मैं कल जिनका आपसे कह रही थी ना कि मैंने तो अपने हृदय से गिरधर गोपाल को ही पति मान लिया है, तो वही आए थे। ये सिंदूर तुम देख रही हो, उन्हीं ने सिंदूर डाला है। ये हाथों में जो मेहंदी देख रही हो, ये गिरधर गोपाल के नाम की मेहंदी है। और जो जोड़ा मीरा जी ने पहन रखा था, मीरा जी अपनी माँ से कहती हैं, ऐसा जोड़ा तो आपके पूरे खानदान में किसी के लिए नहीं आया। मेवाड़ की राजकुमारी थी मीरा जी, ऐसे वस्त्र किसी के पास नहीं जैसे वस्त्र पहन के मीरा जी बैठी हुई है। अब मीरा जी बोली, अब मुझे चिंता किसी बात की नहीं है। मीरा जी की माँ बोली, लोगों को पता चलेगा, लोग क्या कहेंगे, आज तेरी बारात आने वाली है, हजारों लाखों तेरे बाराती आएंगे, सब क्या कहेंगे। मीरा जी बोली, माँ आप कह रही हजारों लाखों बाराती आएंगे, अरे 33 करोड़ बाराती आए थे, 33 करोड़ बारातियों के बीच में विवाह हुआ है, आप कह रही हो 2-4 बाराती आएंगे। मीरा जी की माँ ने कुछ दासियों को बुलाया, जो सिंदूर लगा था उस सिंदूर को धुलवाया, वो वस्त्र अलग करवाए, मेहंदी को धो रहे हैं, वो हाथ की मेहंदी नहीं छूटती मीरा जी के। अब मीरा जी को कोई चिंता नहीं है, इनको लग रहा है कि मुझे मेरे गिरधर गोपाल ने स्वीकार कर लिया। मीरा जी का विवाह हुआ भोजराज के साथ। चित्तौड़गढ़ मीरा जी पहुंची। जब मीरा जी चित्तौड़गढ़ पहुंची तो महाराज कुल देवी के मंदिर मीरा जी को ले जाया गया, और इनकी जो ननंद थी दूधाबाई मीरा जी से कहने लगी, ये हमारी कुल देवी है, इनको आप प्रणाम करो, इनके आशीर्वाद से ही स्वाग की रक्षा होती है। आज मीरा जी ने हाथ जोड़ लिए और कहा, क्षमा कीजिएगा, मैं इनका आदर करती हूँ, मैं इनका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं इनको प्रणाम नहीं करूंगी, मस्तक नहीं झुकाऊंगी। कहा, क्यों नहीं झुकाओगी मस्तक? मीरा जी बोली, मेरा मस्तक तो केवल मात्र मेरे गिरधर गोपाल के सामने ही झुकता है, और कहीं मेरा मस्तक नहीं झुकता, तो मैं अपना मस्तक नहीं झुकाऊंगी। सब कहने लगे कि ये स्वाग की रक्षा करती हैं,
अब जो और वहां पर दास दासियां खड़ी थी, मीरा जी बोलने लगी, ये जो दासी खड़ी हुई है, मैंने सुना है इसका पति मर गया है, तो क्या इन्होंने विवाह के समय कुलदेवी का पूजन नहीं किया था? सबका मुख बंद हो गया, किसी के पास कोई जवाब नहीं रहा। वहां से आ गई मीरा जी। यहाँ पर एक चीज थी, जो भोजराज हैं वो मीरा जी की भक्ति से परिचित थे, मीरा जी की भक्ति को जानते थे। तो मीरा जी ने भोजराज से कह दिया कि आप अपने मन से कोई संबंध मुझसे बना लें, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता मैं आपके संग नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मैंने तो तन मन धन से अपने गिरधर गोपाल को अपना पति मान रखा है। तो भोजराज समझते थे मीरा जी के भाव को, तो मित्र का संबंध था मीरा जी और भोजराज के बीच में। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद जब भोजराज की मृत्यु हो गई तो राणा जी का राज आया। अब मीरा जी की भक्ति तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कहीं नगर में कोई संत आ जाए, कोई साधु आ जाए, तो दिन दिन भर उनके साथ बैठकर प्रभु का नाम गा रही है, सत्संग में नाच रही है, गा रही है। अब ये सब राणा जी से देखा नहीं जाता। राणा जी ने मीरा को बुलाया और मीरा से कहने लगे, मीरा तुझे यदि इस चित्तौड़गढ़ में रहना है, इस महल में रहना है, तो इन संतों के संग में बैठना उठना बंद करना पड़ेगा। इन बाबाओं के संग में तू नाचती है, तू गाती है, तू रोती है, इनके संग जाना तुझे बंद करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें अपने महल में नहीं रहने दूंगा। मीरा जी पर कोई असर नहीं पड़ा इनकी बातों का। वही मीरा जी का तो रंग और बढ़ता जा रहा है भक्ति का, क्योंकि जानते हैं जब भक्ति का विरोध होने लगे तो भक्ति और ज्यादा बढ़ती है। फिर अब तो मीरा जी की भक्ति और बढ़ती जा रही है और बढ़ने लगी। अब राणा जी को लगा कि ऐसे तो मीरा हमारे कुल की लाज को डुबो देगी। एक दासी को बुलाया और एक कटोरे में विष दिया राणा जी ने और कहा, ये विष जाके मीरा को पिला दो। मीरा से कहना, राणा जी जगन्नाथपुरी गए थे तो जगन्नाथ भगवान का प्रसाद लेकर आए हैं, तो मना नहीं करेगी, पी जाएगी। दासी ने ऐसा ही किया, उस विष को लेकर मीरा जी के पास गई, बोली, बाई साहब राणा जी जगन्नाथपुरी गए थे, जगन्नाथ भगवान का चरणामृत लेकर आए हैं, आपके लिए प्रसाद आया है। जैसी मीरा ने सुना, उस चरणामृत को लेके प्रसन्न हो गई, नाचने लगी। अरे आज तो मेरे जगन्नाथ प्रभु ने मुझे याद कर लिया, आज तो मेरे प्रभु ने, मेरे गिरधर गोपाल ने मुझे याद कर लिया। ये जानते भक्त का भाव होता है। मान लो आप कहीं रास्ते में भी चल के जा रहे हो ना, कोई ब्रजवासी आपको मिल जाए, कोई भक्त आपको मिल जाए और आपसे 2 मिनट ही वो हरी चर्चा करने लगे, तो समझना चाहिए कि मेरे प्रभु ने याद किया, तभी ये भक्त मुझे मिला है। अचानक से आप रास्ते में चलकर जा रहे हैं, कोई लाके आपके हाथ में मंदिर से ठाकुर जी का प्रसाद रख दे, कोई वृंदावन से आके आपके हाथ में प्रसाद रख दे ठाकुर जी का, तो समझना कि आज ठाकुर जी ने मुझे याद किया है। ऐसे ये चीजें मिलती नहीं है। तो मीरा जी तो प्रसन्न होकर नाचने लगी कि आज तो मेरे जगन्नाथ प्रभु ने मुझे याद किया है, जगन्नाथ प्रभु ने प्रसाद मुझे भेजा है। उस प्रसाद को प्रणाम करके जैसी पान करने लगी, उस दासी के हृदय में दया आ गई। वो दासी बोली, भाई साहब इसको मत पीजिए, इसमें कोई प्रसाद नहीं है, इसमें विष है, राणा जी ने आपको भेजा है मारने के लिए। मीरा जी बोली, अब इस विष को मेरे प्रभु के प्रसाद का नाम दिया गया है, और अब यदि मैं इसका त्याग करूंगी तो मेरी भक्ति पर कलंक लग जाएगा। मानो अगले ही पल मेरी मृत्यु आनी होगी, तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी, लेकिन जीते जी अपनी भक्ति पर कलंक नहीं लगने दूंगी। यदि इस विष को पीने से ही मेरी मृत्यु लिखी होगी तो मैं इस विष को पान कर जाऊंगी, क्योंकि दुनिया वाले ये तो नहीं कहेंगे कि मीरा जी को क्या विष पर भरोसा था, अपने गिरधर गोपाल पर भरोसा नहीं था, उनके प्रसाद पर भरोसा नहीं था, जो उस विष का त्याग कर दिया। अभी विष भी हो तो भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि इसको मेरे गिरधर गोपाल का नाम दिया गया है। और जैसी उस हलाहल विष के कटोरा को मीरा जी ने लिया, मुख से लगाया, उस विष को पान कर गई। महाराज वो विष साक्षात
जगन्नाथ प्रभु का चरणामृत बन गया। अब तो राणा जी अभी भी मीरा जी की भक्ति को नहीं समझे महाराज, अभी भी समझ में नहीं आया। अभी भी मीरा जी के पास आकर कहते हैं, देखो यदि चित्तौड़गढ़ में रहना चाहती हो तो अपने गिरधर गोपाल को छोड़ना पड़ेगा, वरना इन महलों में नहीं रहने दूंगा, चित्तौड़गढ़ में नहीं रहने दूंगा। मीरा मुस्कुरा कर बोली, राणा जी यहाँ कौन रहना चाहता है? ये तुम्हारे महल अटारी सुख वैभव संसार तुम्हें मुबारक हो, मुझे तो वहां जाना है जहां मेरे गिरधर गोपाल रहते हैं, जहां मेरे प्रभु रहते हैं, मुझे तो वहां जाना है। अपने गुरुजनों से आज्ञा लेकर मीरा जी वृंदावन की यात्रा पर निकल गई। जब वृंदावन की यात्रा पर मीरा जी निकल गई, वृंदावन में मीरा जी को गिरधर गोपाल नहीं मिले। फिर मीरा जी, किसी ने कह दिया तेरे गिरधर गोपाल तो द्वारिका में रहते हैं, द्वारिकापुरी गई। द्वारिकापुरी में मीरा जी को गिरधर गोपाल मिले। तो महाराज, जिसके हृदय में वो प्रभु के प्रति भाव प्रकट हो जाए, वो भक्ति प्रकट हो जाए, प्रभु उसको कभी फिर अकेला नहीं छोड़ते। उसको ये दुनिया के सुख वैभव, इस संसार की संपत्ति उसके मन को नहीं भाती। फिर जिसको ठाकुर जी की भक्ति मिल जाए, प्रभु का प्रेम मिल जाए, उसको संसार के सुख नहीं भाते। ऐसे कई भक्तों के नाम आए हुए हैं महाराज, जिन्होंने एक बार, केवल मात्र एक बार प्रभु की छवि को देखा और एक बार उनकी छवि को देखकर सर्वस्व छोड़ दिया, उनके पीछे सर्वस्व उनका छूट गया। इसीलिए कहते हैं बस केवल इस मार्ग पर निकल पड़ो। एक बार निकल गए ना, फिर आपको पलटना नहीं पड़ेगा। इतना है, ठाकुर जी उसको अपनी ओर खींच लेते हैं। कई ऐसे भक्तों के चरित्र आए हैं जिन गिरधर गोपाल की लीला हम सुना रहे हैं आपको, गिरिराज धरण की। आप में से जो कई लोग हैं जो वृंदावन गए होंगे, तो गिरिराज जी की परिक्रमा में श्रीनाथ जी विराजते हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर है। आप में से किसी दर्शन किए हैं? किए हैं दर्शन श्रीनाथ जी के? हाँ, 2-4 लोग हैं जिन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं। तो आज भी जतीपुरा में गिरिराज जी की परिक्रमा में श्रीनाथ जी विराजते हैं। तो ठाकुर जी के अष्ट सखा हुए हैं, उनमें से एक का नाम था कृष्णदास जी। ऐसे कृष्णदास जी, कुंभन दास जी, गोविंद सखा, ऐसे अष्ट सखा ठाकुर जी के हैं, जो सतयुग त्रेता के नहीं, इस कलयुग के। तो कृष्णदास जी का बड़ा अच्छा प्रभु के प्रति भाव रहता। गिरधर गोपाल की सेवा करते श्रीनाथ जी की। कहीं भी कृष्णदास जी जाते, कोई भी सुंदर वस्तु दिख जाए, कोई भी अच्छी वस्तु दिख जाए, तो मन में यही भाव आता, ये वस्तु, ये चीज तो मेरे गिरधर गोपाल को मिलनी चाहिए। आज हम कहीं जा रहे हो, हमें कोई सुंदर वस्तु दिखे, कोई अच्छी चीज दिख जाए, तो हमारे मन में क्या भाव आता है? ये तो हमें मिलनी चाहिए, ये तो हमारे पास आनी चाहिए। लेकिन भगवान के भक्तों के हृदय में भाव नहीं आता। उनको कोई अच्छी वस्तु दिख जाए, कोई बढ़िया चीज दिख जाए, तो उनके मन में भाव ये आता है, ये तो मेरे प्रभु को मिलनी चाहिए। ऐसे ही कृष्णदास जी का भाव रहता, ठाकुर जी के प्रति यही भाव रहता। कोई भी बढ़िया वस्तु दिख जाए तो मन में यही रहता कि ये तो मेरे प्रभु को मिलनी चाहिए। कृष्णदास जी किसी काम से आगरा गए हुए थे। ध्यान दीजिएगा सभी, ये द्वापर त्रेता की कथा नहीं, सी कलिकाल की, कलयुग की कथा है। तो किसी काम से आगरा गए हुए थे कृष्णदास जी, और जब आगरा गए हुए थे तो वहां पर बाजार में अपना काम कर रहे थे। कृष्णदास जी के कानों में किसी के नाचने की घुंघरू की झनकार सुनाई इनको देने लगी। बड़ी मधुर ताल मिलाकर नृत्य कर रहे हैं, वो झनकार बज रही है। तो वो कृष्णदास जी को सुनाई दी। वो झनकार सुनते सुनते जहां से आवाज आ रही थी, उसी ओर कृष्णदास जी जाने लगे।
जब कृष्णदास जी उसी ओर जाने लगे महाराज, तो देखा बाजार में कई लोगों की भीड़ लगी हुई है। उन हजारों लोगों की भीड़ में एक नृत्यांगना एक गणी का नृत्य कर रही है, एक गणी का नाच रही थी, बड़ी सुंदर दिखने में। लोग पैसे उड़ा रहे हैं उसके ऊपर, वो नाच रही है। अब जैसे कृष्णदास जी ने उसको देखा, उसको देखकर ऐसा भाव आया, अरे कितना ताल में ताल मिलाकर नाच रही है, कितने अच्छे राग रागनी से गा रही है, ये कहाँ इनको रिझाने में लगी है। अरे इतना सुंदर नृत्य तो मेरे गिरधर गोपाल के सामने प्रस्तुत होना चाहिए, मेरे श्रीनाथ जी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। कृष्णदास जी का तो साधु का वेश था और वहां एक वैश्या एक गणी का नाच रही है, हजारों लोग खड़े देख रहे हैं। कृष्णदास जी उस गणिका के पास में गए, जाकर कहने लगे, आप हमारे मालिक को रिझाओगी? गणिका ने ध्यान नहीं दिया कि वैसे बोल रहा है कोई, फिर बोला कि आप हमारे मालिक को रिझाओगी, जितना धन मांगोगी मैं आपको प्रदान कर दूंगा। तो गणिका ने ऐसी बोल दिया कि अच्छा मैं रिझा तो दूंगी पर 100 रुपया लगेंगे। उस समय में 100 रुपया भी बहुत थे, 100 रुपया लगेंगे। कृष्णदास जी ने अपनी झोली में हाथ डाला, झोली में से 100 रुपया निकाले उसके सामने रख दिए, लीजिए, ये तो केवल स्वीकृति देने के लिए 100 रुपया मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यदि मेरे मालिक को तुमने प्रसन्न कर दिया तो तुम्हें इतना धन मिलेगा, इतनी संपत्ति मिलेगी, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब तो गणिका सोचने लगी कि भाई कहने पर ही 100 रुपया दे दिए तो लगता है कोई बहुत बड़े राजा महाराजा के गुरु हैं। अब इसको पता नहीं कि किसको रिझाना है। बोली ठीक है मैं आपके संग में चलूंगी। भोर की बेला हुई, रथ लेकर आए। कृष्णदास जी उस रथ पर गणिका को बिठा लिया और रथ पर बिठाकर गोवर्धन की ओर जा रहे हैं। और जितने लोग रास्ता में देख रहे सब कह रहे महाराज देखो, बाबा जी को देखो, गणिका को लेके जा रहे हैं। अब संसार के लोग तो संसार की दृष्टि से ही उनको देखेंगे ना। अब जैसी जतिपुरा में सायंकाल की बेला में पहुंचे कृष्णदास जी, उस समय श्रीनाथ जी के भोग का समय था। श्रीनाथ जी को भोग लग रहा था, पर्दा लगा हुआ था, पट लगे हुए थे मंदिर के। खूब सज धज करके सुंदर श्रृंगार करके गणिका आ गई। विचार करके आई, इतना सुंदर नृत्य करूंगी, इतना सुंदर गाऊंगी कि इनके मालिक को मैं रिझा लूंगी। रिझा लूंगी तो इतना धन मिल जाएगा, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा मुझे। ऐसा मन में भाव रख रही है कि खूब अपनी चाल ढाल से इनके मालिक को मैं रिझा लूंगी। लेकिन अभी पता नहीं है कि रिझाना किसको है। मंदिर में आ गई, अभी ये भी पता नहीं कि मंदिर है। कृष्णदास जी से कहने लगी कहाँ है आपके मालिक, कहाँ है, किसको रिझाना है? कृष्णदास जी बोले जो पर्दा दिख रहा है इसके अंदर बैठे हुए हैं, अभी वो भोग पा रहे हैं। और जैसे ये पर्दा खुलेगा तुरंत ही तुम नृत्य करना प्रारंभ कर देना, तुरंत ही तुम अपने राग रागनी को गाना प्रारंभ कर देना। गणिका ने कहा ठीक है। अब महाराज जैसे ही भगवान ने गिरधर गोपाल ने भोग पाया और श्रीनाथ जी का जैसे ही पट खुला, जैसे श्रीनाथ जी के द्वार खुले, महाराज जो गणिका कह रही थी कि ऐसी चाल ढाल से नृत्य करूंगी, उनको रिझा दूंगी, प्रसन्न कर दूंगी। और जैसे श्रीनाथ जी को देखा महाराज, अब तो कह रही थी कि अपने रूप पर उनको मोहित कर लूंगी मैं। लेकिन स्थिति क्या हुई, उनकी एक झलक देखकर स्वयं ही उनके रूप पर मोहित हो गई, स्वयं श्रीनाथ जी के रूप पर मोहित हो गई। अब कहीं चरण पटकती है, कहीं पैर रखती है, कहीं गिरता है, कहीं चरण रख रही है, कहीं गिर रहा है। गाना चाह रही है राग को, वाणी अवरुद्ध हो चुकी है, वाणी में से कोई शब्द नहीं निकल रहा है कि मैं क्या गाऊं। आंखों से अश्रुपात तर तर बहने लगे। नृत्य करते नहीं बन रहा है, पग को उठाना चाहती है पर पग कहीं रखती है, कहीं गिरता है, वाणी अवरुद्ध है। कृष्णदास जी कह रहे हैं राग गाओ, राग सुनाओ, हमारे मालिक सामने बैठे हैं, नृत्य करो, उनको नृत्य दिखाओ। हाथ जोड़ लिए गणिका ने, कृष्णदास जी से बोली मुझसे नहीं हो पाएगा, आप गाइए, मैं नृत्य करूंगी, आप गाइए।
कृष्णदास जी बोले हम आपके लिए लेकर आए, आप इनको राग गाओ, आप सुनाओ, आप इनको रिझाओ। अब महाराज गणिका की स्थिति कैसी है? हे नाथ, प्रार्थना कर रही है, अभी तक मैंने दुनिया वालों को नाच नाच कर खूब रिझाया है, दुनिया वालों के इशारों पर नची हूं, उनको प्रसन्न किया है। आज आपके द्वार पर मैं आ गई हूं, आपके सन्मुख आ गई हूं। यदि आज आपके द्वार से मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा, आपके यहाँ से भी मुझे ऐसे ही लौटना पड़ा, तो फिर मैं किस द्वार जाऊंगी, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? स्थिति कैसी है? गणिका की प्रार्थना कर रही है, अब मैं नाचो थको गोपाल। हे नाथ, मैं इस दुनिया में नाच नाच कर अब थक चुका हूं। एक दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, 84 लाख जन्मों से मैं नाच रहा हूं संसार में। इस संसार की भाग दौड़ में अब मैं नाच नाच कर प्रभु थक चुका हूं। यदि अब आपकी शरण में आने के बाद भी मुझे यहाँ से जाना पड़े, तो मैं फिर किस द्वार जाऊंगी, किसकी शरण में जाऊंगी? आज वो गणिका प्रभु से कह रही है, यदि आज आपने नहीं अपनाया तो ये हाड़ मास की पाप से भरी देह लेकर फिर मैं कहाँ जाऊंगी? हमारे प्रभु बड़े करुणा सिंधु हैं महाराज, बड़े करुणा करने वाले हैं। आज जो वो वैश्या, जो वो गणिका दुनिया वालों को नाच नाच के रिझाती थी, आज उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने आज उसके ऊपर कृपा कर दी, श्रीनाथ जी ने उसको अपना लिया। तो महाराज हम कहाँ संसार में जीवन को व्यर्थ करने में लगे हुए हैं, हम कहाँ इस जीवन को गंवाने में लगे हुए हैं। जब प्रभु उस गणिका के ऊपर कृपा कर सकते हैं, तो क्या वो प्रभु हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? क्या हमें नहीं अपनाएंगे? बस हम कभी भगवान को अपना बनाना ही नहीं चाहते, हम दुनिया के पीछे लगे हुए हैं। महाराज दुनिया में भाग भाग कर दी, दुनिया वालों को प्रसन्न भी कर लिया, तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है। जीवन भर दुनिया के संग में लगे रहो, आप सोचो दुनिया प्रसन्न हो जाए, दुनिया आपकी बन जाए, तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है। और एक बार यदि ठाकुर जी को प्रसन्न कर लिया, एक बार यदि ठाकुर जी के बन गए, तो महाराज जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु ने अपना लिया तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं रहेगा कि जो आपको अपनाएगा नहीं। बस एक बार प्रभु के चरणों में जाकर देखो, एक बार उनके बनकर देखो। लोग चिल्लाते हैं दुनिया वालों से, मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करता हूं। दुनिया वाले इस प्रेम की भाषा को समझते हैं? दुनिया वालों के प्रेम की भाषा समझ नहीं आती। वास्तव में प्रेम के शब्द, प्रेम की भाषा यदि कोई समझता है तो वो केवल गिरधर गोपाल समझते हैं, वो केवल ठाकुर जी समझते हैं। ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? यदि कोई व्यक्ति इनके सामने जाके अपने अवगुणों को लेकर इनके सामने रोता है ना, तो ठाकुर जी कहते हैं भैया ये अपने अवगुण के लिए नहीं रो रहा है, ये तो मेरे प्रेम में रो रहा है। इतनी करुणा करने वाले हैं। दुनिया वालों को हमारे अंदर अवगुण दिखाई देते हैं, हमारे अंदर कमियां दिखाई देती हैं, लेकिन एक गोविंद ऐसे हैं जिसको किसी के अंदर कमियां दिखाई नहीं देती, कभी अवगुण दिखाई नहीं देते। हमारे ऊपर जितना अनुग्रह प्रभु ने किया है, इतना अनुग्रह कोई नहीं कर सकता। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो। इतनी कृपा प्रभु ने हम सब के ऊपर की है, इतना अनुग्रह हम सब के ऊपर किया है। हमें ये मानव का शरीर प्रभु ने दिया, इतना सुंदर संसार प्रभु ने दिया। ये प्रभु की कृपा है, ये उनका अनुग्रह है।
और इतनी कृपा प्राप्त करने के बाद भी हम ये जन्म भी व्यर्थ गवा दें, ये जन्म भी ऐसी गवा दें, उनको प्राप्त ना कर पाए, तो महाराज जीवन बेकार है हमारा। ये आत्मा हमारी कई जन्मों से भगवान को प्राप्त करना चाहती है, आत्मा तो चाहती है, पर हम प्रयास नहीं करते, हम भक्ति करना नहीं चाहते, प्रभु के होना नहीं चाहते, बस संसार की भाग दौड़ में लगे हैं, संसार की धूप में लगे हैं। अभी समझ नहीं आएगी ये शब्द, ये भाषा अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन एक समय जीवन में ऐसा आता है ना, ये सारे शब्द अपने आप समझ आते हैं। फिर अभी कुछ नहीं आता समझ में, अभी तो लगेगा रे ऐसी प्रवचन चल रहे हैं, कथा चल रही है, लेकिन जो इनकी भक्ति के मार्ग में है, जो प्रेम के मार्ग में है, वही समझ सकता है। इनके प्रेम को, इनकी लीला को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। कई जन्म हमारे बीत चुके हैं ऐसे, बेकार चले गए, क्योंकि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, इनके चरणों की हमें प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए हमारे कई जन्म बीत चुके हैं। कम से कम इस जन्म में तो ऐसा प्रयास कर लो, इस जन्म में तो भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए, जीवन हमारा सफल हो जाए। और जीवन सार्थक तभी होगा जब प्रभु का प्रेम, प्रभु की भक्ति हमारे जीवन में आए। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। रिश्ता तो हमारा प्रभु से है, बस हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, उस रिश्ते को हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा एक भी जीव, एक भी प्राणी नहीं है संसार में जिसका भगवान से कोई संबंध ना हो, भगवान से कोई रिश्ता ना हो। रिश्ता सबका है, बस पहचानने की बात है, उसको प्रकट करने की। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर
मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग कितने नाते तुम संग जोड़ो, कोई तो नाता जरूर होगा। कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में रहकर मुझी से पर्दा, मुझ में रहकर मुझे से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझ में रहकर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी बुलाया वृंदावन में, कभी बुलाया बरसाने में। कभी बुलाया वृंदावन में, कभी बुलाया बरसाने में। कभी बुलाया वृंदावन में, कभी बुलाया बरसाने में। कभी बुलाया
जाते हो, अभी कथा में बैठे हो, ठाकुर जी से कहो हे नाथ, मैं रोज आपके पास आता हूँ, आपके दर पे रोज आता हूँ, इसी भाव को लेकर कि आप आज कृपा कर दोगे, कल कृपा कर दोगे, आज अपनी कृपा की नजर करोगे, कल कर दोगे। मैं कब तक ऐसी भटकता रहूं संसार में? अपने घर तो रोज बुला लेते हो, कभी तरस खा के हमारे पास भी आ जाओ। सभी मिलकर कहिए इस भाव को प्रभु से, अपने घर तो रोज बुलाते, अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। लेकर बुलाइए प्रभु को दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी। अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सवरिया आजा सवरिया रे, अब तो 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 आजा सवरिया रे। अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे। अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे। तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे। अब तो आजा सवरिया रे। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर हो। भक्त ने ठाकुर जी से बड़ी प्यारी बात कही है, हे नाथ, आप कितना भी संसार में जाकर छुप लो, कितने पर्दों के पीछे आप जाकर छुप जाओ, लेकिन मैं जानता हूँ
तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा। मैं जानता हूँ मेरे अंदर भी आप बैठे हो, और जिसको मैं पूजता हूँ, जिसको मैं आराधता हूँ, जिसको मैं रिझाता हूँ, वही आप मेरे परमात्मा बनकर बैठे हो। अंदर भी आप बैठे हो, बाहर भी बैठे हो, लेकिन फिर भी मुझ में रह कर मुझी से पर्दा, मेरे अंदर ही रह रहे हो नाथ, और मुझसे पर्दा करते हो। मुझ में रह कर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बिना किसी संबंध के यहाँ पर आकर नहीं बैठे हो आप, बिना किसी कारण के यहाँ पर आकर नहीं बैठे हो। किसी ना किसी जन्म का नाता तो प्रभु से है, संबंध तो प्रभु से है, तभी पूरी दुनिया में आप ही क्यों यहाँ बैठे हो। हजारों लोग हैं, हजारों में से गिने चुने आप ही क्यों बैठे हैं। कोई ना कोई रिश्ता हमारा प्रभु से है, तभी हम यहाँ पर बैठे हैं। और महाराज बस उसी रिश्ते को प्रबल कर लो। मन में जो भाव आ जाए भगवान के प्रति, जो संबंध आ जाए, जो रिश्ता आ जाए। मैं तो कहूंगी जिस जीवन में, आपके जीवन में जिस रिश्ते का अभाव होवे, जिस रिश्ते की कमी होवे, जिस संबंध की कमी होवे, वही संबंध भगवान से बना लो। किसी का भाई नहीं है, भाई बना लो, सखा बना लो, मित्र बना लो। जो संबंध, जो रिश्ता आपके हृदय में हो, वो रिश्ता आप ठाकुर जी से बना लो। बस एक बार रिश्ता बन जाए, फिर बस उस रिश्ते को प्रबल कर लो। उस रिश्ते से, संबंध से प्रभु को खुद आपके पास चलकर आना पड़ेगा। आज जब उस गणिका ने प्रभु को नित्य दिखाया, सबको पता कैसे चले कि भगवान ने इसको स्वीकार कर लिया। पहले श्रीनाथ जी सन्मुख देखते थे, लेकिन जब उस गणिका को स्वीकार किया तो श्रीनाथ जी ने नेत्र झुका लिए। जब वो थक गई नृत्य करने के बाद, गिर पड़ी वहीं पर, वाणी अमृत हो गई, चरण उठ नहीं रहे हैं। कृष्णदास जी ने कहा तुम्हारा काम हो गया, चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आऊं। वो नाचने वाली वो गणिका कहती है अब मैं नहीं जाऊंगी। कृष्णदास जी बोले यहाँ पर क्या करेगी, तो यहाँ तेरा काम नहीं है, चलो तुझे आगरा छोड़ कर आऊं। वो कहने लगी मैं जानती हूँ मेरा शरीर पवित्र नहीं है, मेरा तन पवित्र नहीं है, मेरे तन से संसार के कितने लोगों ने भोगा है। मेरा शरीर पवित्र नहीं है, मेरा तन पवित्र नहीं है, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि मेरी आत्मा पवित्र है। और अब मैं इस देह को लेकर यहाँ से नहीं जाऊंगी, अब मैं यहाँ पर प्राणांत करना चाहती हूँ। और जैसी कहा, सबके देखते देखते उसी क्षण उस गणिका ने श्रीनाथ जी के मंदिर के प्रांगण में अपने प्राणांत कर दिए, प्राण त्याग दिए। और प्राण त्यागे उसी समय श्रीनाथ जी ने अपने नेत्रों को झुका लिया। नेत्र इसलिए झुकाए कि जितने लोग मंदिर में खड़े थे सबको पता लगे इस गणिका को, कृष्णदास जी की लाई हुई भेंट को श्रीनाथ जी ने स्वीकार कर लिया है, प्रभु ने अपना लिया है। तो महाराज बस बात भाव की होती है, भाव हृदय में आ जाए तो प्रभु कृपा करते हैं, अपना लेते हैं। तो यहाँ पर गणिका के ऊपर प्रभु ने कृपा की। और जिन भक्तिमती मीरा जी का चरित्र हम सुन रहे थे, वो भक्तिमती मीराबाई पूर्व के जन्म में माधुरी नाम की सखी थी। केवल भगवान की उंगली के और मोर मुकुट के दर्शन किए थे, मुखमंडल नहीं देखा था। इसीलिए पूरे जीवन पर्यंत मीरा जी यही कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति होए। क्योंकि मोर मुकुट के केवल दर्शन किए थे माधवी सखी ने गिरिराज तलहटी के नीचे। तो प्रभु ने कृपा की,
यहाँ 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को अपनी इकट्ठी उंगली पर धारण करके रखा। 7 दिन बाद मेघमालाएं लौट कर चली गई। इंद्र देखने के लिए आया तो पूरे ब्रज में धूल उड़ रही थी। इंद्र को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, क्षमा मांगी भगवान से। 16 श्लोकों में स्तुति की, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। और जैसे इंद्र को क्षमा किया, इंद्र वहां से लौट गए। अब भगवान की निरंतर लीलाएं चल रही है। कार्तिक का महीना आया, सारी ब्रज की गोपियां कार्तिक के महीने में महाराज यमुना में स्नान करती और माता कात्यायनी की आराधना करती। माता कात्यायनी की आराधना करके वरदान मांगती। कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पति में कुरुते नमः। हे माँ, हमारे ऊपर कृपा करें, हमें नंद के कुमार पति रूप में प्राप्त हो। तो वरदान मांगती। लेकिन गोपियां जब स्नान करती तो निर्वस्त्र होकर स्नान करती। भगवान ने चीर हरण लीला की गोपियों के संग में। अब देखो, पहले चीर हरण लीला का अर्थ समझो। अब लोगों के सामने चीर हरण लीला की बात करो तो लोग कहते हैं क्या भगवान ने चीर चुराए गोपियों के? क्या भगवान ने वस्त्र चुराए हैं गोपियों के? ना, चीर हरण लीला का भाव ये नहीं है कि भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया है। प्रभु ने चीर के रूप में जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो पर्दा डला रहता है, उस चीर के रूप में प्रभु ने उस पर्दे का हरण कर लिया, उस पर्दे को हटा दिया। क्योंकि जब वो माया रूपी पर्दा आत्मा और परमात्मा के बीच से हटेगा, तभी तो प्रभु से मिलन होगा, तभी तो प्रभु के दर्शन होंगे। तो गोपियां भगवान से मिलन करना चाहती हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो भगवान ने जो एक जीव और प्रभु के बीच में जो माया का पर्दा डला रहता है, तो चीर के रूप में भगवान ने उस पर्दे को हटा दिया और गोपियों से कहा, मैं तुम्हारे मन की इच्छा को पूरा करूंगा। पुनः गोपियां गई मां कात्यायनी की आराधना करने। पुनः गोपियों ने वही वरदान माता कात्यायनी से फिर मांगा। कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पति में कुरुते नमः। हे माँ, हमें नंद के कुमार पति रूप में प्राप्त हो। प्रभु ने कहा तथास्तु, वरदान प्रभु ने दिया। अब यहाँ पर लीलाएं तो प्रभु की चल रही हैं। आज भगवान गौचारण लीला के लिए गए। ग्वाल वालों के संग में प्रभु जब गौचारण लीला के लिए जाया करते तो प्रभु का नियम था, कभी अपने घर से भोजन लेकर नहीं जाते थे। जब सारे ग्वाल बाल बैठते तो उन ग्वाल बालों के बीच में बैठकर ही ठाकुर जी उनकी झूठन को पाया करते। जितने भी ठाकुर जी के सखा हैं, उनमें से जो सबसे गरीब है वो मधुमंगल है। मधुमंगल प्रेम बहुत करते हैं ठाकुर जी से। रोज मन में भाव आता कि आज मैं कन्हैया को अपने घर को भोजन कराऊंगा, आज मैं अपने लाला को अपने घर को भोजन कराऊंगा। लेकिन घर से गरीब है तो व्यवस्था नहीं हो पाती। आज ठाकुर जी गैया चराने के लिए गए, सारे सखाओं के बीच में ठाकुर जी बैठे हैं और ठाकुर जी बोले, भैया आज तो मैं भोजन करूंगा तो या मधुमंगल के घर को भोजन करूंगा, वरना मैं भोजन नहीं करूंगा। मधुमंगल ने जैसी सुनी, भैया दौड़ के पहुंचे अपने घर। बोले, मैया आज कन्हैया ने कहिए कि मैं तो मधुमंगल के घर को भोजन करूंगा, यदि कछु भोजन के ताई होवे तो दे दो। मैया बोली, लाला तो को तो घर की स्थिति पता है, 2 दिन तक घर में भोजन नाए बनो, तो को भरोसा नाए तो जो कछु घर में मिल जाए सो ले जाओ। अपने घर में अंदर गए मधुमंगल तो देखा महाराज 2 दिन की बासी खट्टी कड़ी रखी हुई थी। उसी कड़ी के पात्र को लिया और दौड़ पड़े बनों की ओर जहां ठाकुर जी बैठे थे। अब एक लता की ओट में कन्हैया और सखा बैठे हैं और एक लता की ओट में मधुमंगल है। अब मधुमंगल सोचने लगे, अरे मेरो कन्हैया तो माखन मिश्री खाए भी बारो है, आज पहली बार मेरे कन्हैया ने मोसो भोजन मांगो और उसमें जी खट्टी बासी कड़ी खवाऊंगो। यदि कन्हैया के पास ले गयो तो माने गो नाए जी कड़ी को खाएगो, मैं कहा करूं। जो
पात्र में कड़ी लेकर आए थे, जल्दी जल्दी सारी कड़ी मधुमंगल ने खुद ही पी ली। अब कुछ कड़ी मुख पर लग गई, पात्र को फेंक दिया। इतने में सखाओं ने पीछे देखा तो सब बोले, अरे ये तो हमारा मधुमंगल है। सखा बोले, चौरे ते तो कन्हैया के ताई भोजन लेवे गयो। कन्हैया के पास मधुमंगल गए, बोले लाला माफ करियो, मैं भोजन तो तेरे ताई लेवे गयो, पर मोकू बड़ी तेज की भूख लगाई तो सारो भोजन मैंने कर लियो, पर मैं तो को कल पक्का अपने घर पे भोजन लेके आऊंगो। ठाकुर जी बोले, मधुमंगल मैंने तो पहले ही कही कि मैं भोजन करूंगा तो तेरे ही घर को करूंगा, वरना भोजन नहीं करूंगा। उस पात्र को दिखाने लगे मधुमंगल, देखियो या मैं तो कछु ना है, मैंने सब भोजन कर लियो। अब पात्र को फेंक दियो। ठाकुर जी ने मधुमंगल के पास गए और बोले, लाला मेरे ताई तो बहुत भोजन है। मधुमंगल बोले, कहाँ है? मधुमंगल के पास में जाकर जो मधुमंगल के मुख पर कड़ी लगी थी, ठाकुर जी अपनी जीभ निकाल कर उस कड़ी को चाटने लगे। उस कड़ी को जब ठाकुर जी चाटने लगे, जो छोटे छोटे जितने सखा खड़े थे सबके नेत्र सजल हो गए। हमारो लाला कितनो प्रेम करे हमसे, हमारो कन्हैया कितनो प्रेम करे। यही दृश्य ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। अब ब्रह्मा जी को शंका हो गई मन में, ये कैसा भगवान है, ये तो लोगों की झूठन खाता है, ये कैसा पर ब्रह्म है। मैं नहीं मानता कि ये कोई भगवान है, मैं तो परीक्षा लूंगा। ब्रह्मा जी आए और जितने ग्वाल बाल बछड़ा थे सबको चुरा के ब्रह्मलोक ले गए। अब सोच रहे यदि भगवान होगा तो कोई चिंता नहीं होगी, और भगवान नहीं होगा तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा होगा। अब जब ब्रह्मलोक से देखने के लिए आए तो क्या देखा, वही ग्वाल बाल वही बछड़े वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। तुरंत ब्रह्मलोक गए तो वही ग्वाल बाल वही बछड़े ब्रह्मलोक में हैं। अब लगा कि शायद मैंने अपराध कर दिया, तो क्षमा मांगने के लिए वृंदावन आए ब्रह्मा जी। अब यहाँ से ठाकुर जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी का रूप बना लिया और पहुंच गए ब्रह्मलोक। द्वारपालों से बोले, देखो भैया आजकल बहरूपिया ब्रह्मा खूब घूमने लगे हैं, यदि मेरे जैसा कोई दूसरा ब्रह्मा आए तो धक्के देकर बाहर निकाल देना। और खुद जाके ब्रह्मा की सिंहासन पर बैठ गए। अब थोड़ी देर में जब ब्रह्मा जी लौट कर आए, महलों में अंदर जाने लगे, द्वारपालों ने धक्का दे दिया, अरे कहाँ चले जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, पागल तो नहीं हो गए, मैं इस ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा अपने महलों में जा रहा हूँ। द्वारपाल बोले, अच्छा भैया ब्रह्मा जी, तुम्हारे जैसे बहरूपिया ब्रह्मा खूब घूमते हैं, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर महलों में बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि घूमे, महाराज मुझे नकली ब्रह्मा बताने वाला असली ब्रह्मा कौन आ गया। और जैसे नेत्र बंद करके देखा तो वही काली कमली वाला मुरली मनोहर ब्रह्मा जी की सिंहासन पर बैठा है। ब्रह्मा जी बोले, भैया मैंने मान लियो कि मैं नकली ब्रह्मा हूँ, जरा एक बार अपने असली ब्रह्मा को बुलाए तो हम दर्शन कर लेवे। द्वारपाल बोले, अंदर बताइयो, यहाँ पर खड़े रहियो, हम अवाल अभी जाके अपने ब्रह्मा जी को लेकर आते हैं। और जैसे द्वारपाल अंदर गए तो वहां से ठाकुर जी गायब, वहां से फिर वृंदावन आ गए। अब ब्रह्मा जी फिर वृंदावन आए, साष्टांग लेटकर भगवान से क्षमा मांगी। 32 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा मांगी, स्तुति की, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। क्षमा नहीं किया, ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। कहा, आपने मेरे ब्रजवासियों को मुझसे दूर किया है, ये देवों का गुण नहीं है, ये तो दैत्यों का गुण है, ये हरण करना ये देवों का गुण थोड़ी ना है। मैं आपको श्राप देता हूँ, आने वाले युग में कहीं तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा, कोई कहीं पूजन नहीं होगा। श्राप दे दिया। आज हम देखते हैं छोटे से छोटे देवता का मंदिर मिलता है, बड़े से बड़े देवता का मंदिर मिलता है, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर कोई नहीं बनवाता। एक मंदिर है ब्रह्मा जी का जो पुष्कर में है। अच्छा, एक चीज बड़ी विचार करने वाली है, यहाँ पर देखा जाए कि इंद्र की गलती बड़ी थी या ब्रह्मा की गलती? ब्रह्मा की गलती से बड़ी इंद्र की गलती थी, क्योंकि इंद्र ने ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया था, पर ब्रह्मा ने तो कुछ दिनों के लिए चुराया था। और इंद्र से भगवान प्रसन्न हो गए, इंद्र को वरदान दे दिया। क्यों?
क्योंकि ठाकुर जी ने कहा इंद्र ने भले ही मारने के बहाने पर मेरे ब्रजवासियों को मेरे निकट कर दिया, मेरे पास कर दिया, पर ब्रह्मा ने मेरे ब्रजवासियों को मुझसे दूर किया है और मेरे ब्रजवासी मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नहीं विसारी हो मोह नंद बाबा की आन। मेरे ब्रजवासी तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। हमारे ब्रज में संत कहते हैं यदि किसी एक ब्रजवासी ने भी आपको स्वीकार कर लिया तो समझना कि ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि ठाकुर जी को बड़े प्रिय है ब्रजवासी। और ब्रज में हमारे लाला कैसी कैसी लीलाएं सबके संग में करते हैं, लीलाएं कर करके सबको आनंद देते हैं। अभी जिन श्रीनाथ जी की हम एक लीला सुना रहे थे ना, इन श्रीनाथ जी की एक लीला और सुनाई। जो अष्ट सखाओं का नाम लिया था ना, उन्हीं में से एक सखा और है ठाकुर जी के, गोविंद दास जी। और गोविंद दास जी के संग में ठाकुर जी लीला किया करते थे, गोविंदा सखा करके लीला करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, श्रृंगार हो रहा था। गोविंद दास जी का नियम था जब श्रीनाथ जी का श्रृंगार होता तो सन्मुख बैठ के उनको पद सुनाया करते थे, राग रागनी का गायन करते थे। अब आज गोविंद दास जी मंदिर में बैठ के श्रीनाथ जी को पद सुना रहे हैं। इतने में क्या हुआ, मोतियों की माला पहना पहना कर श्रृंगार कर रहे थे गोसाई जी श्रीनाथ जी का। अब जैसे गोसाई जी की नजर हटे, अब उन मोती में से एक मोती ठाकुर जी उठावे और फेंक के गोविंद दास जी को मारे। अब जैसे गोविंद दास जी को मारे और यहाँ ते गोविंद दास जी ने वही मोती उठायो और जैसे श्रीनाथ जी को मारो तो गोसाई जी ने देख लियो, कहा भैया कहा हमारे लाला को तुम मार रहे हो। गोविंद दास जी बोले गोसाई जी तुम्हारे लाला कछु कम नाए, ये जो निशान देख रहे हो माथे पे तुम्हारे लाला ने मोती उठा के मारो है हमें। ऐसी लीलाएं करते थे गोविंद दास जी के संग में श्रीनाथ जी। अब श्रीनाथ जी के मंदिर के बाहर एक छोटा सा बालक झाड़ू सेवा किया करता था, झाड़ू दिया करता था। अब झाड़ू सेवा किया करता महाराज, तो मंदिर में जाने का उसको अधिकार नहीं था। प्रेम बड़ा करता ठाकुर जी से। कोई मंदिर में जावे श्रीनाथ जी के और दर्शन करके बाहर आवे तो बालक पूछा करता आज श्रीनाथ जी ने कैसे वस्त्र पहने हैं, कैसा पाग बांध रखा है, कैसी मालाएं पहनी है, पूरा दर्शन पूछ लेता वहीं पर। अब जब दोपहर के समय में मंदिर बंद हो जाता तो मंदिर बंद होते ही गोविंद सखा के संग में ठाकुर जी लीला करने के लिए जाया करते थे। आज गोविंद दास जी से ठाकुर जी बोले देख भैया गोविंदा बड़े दिन है गए हैं, मैंने दाल बाटी ना खाई और आज तो मेरो बड़ो ही मन कर रहे हो दाल बाटी खावे को। देख आज मैं दोपहर के समय तेरे पास में आऊंगो, दाल बाटी खावे को बना के रखियो। गोविंद दास जी ने कहा ठीक है। अब दोपहर का समय हुआ, श्रीनाथ जी का मंदिर बंद हो गया। जैसी मंदिर बंद हो गया, आज वो छोटा सा वो झाड़ू देने वाला बालक झाड़ू सेवा करके वहां से जा रहा था, गिरिराज की तलहटी के नीचे से जा रहा था। कभी इसने ठाकुर जी को देखा नहीं, बस जैसा लोग वर्णन सुना देते कि ऐसा पाग धारण कर रखा है, ऐसे नए नए ठाकुर जी के ऐसा स्वरूप है, तो उसी में देख देख प्रसन्न होता। एक कहते ना जबरदस्ती की कृपा करना, एक तो व्यक्ति कृपा मांग रहा है कि ठाकुर जी कृपा कर दो कृपा कर दो, और एक भक्त ऐसा होता है कि जबरदस्ती ठाकुर जी कृपा करते हैं। आज दोपहर का समय था, सर्दी का समय है, तो दोपहर की बेला थी। वो बालक वहां से जा रहा था गिरिराज की तलहटी के नीचे से। इतने में उसके कानों में आवाज पड़ी, गिरिराज की तलहटी के ऊपर से आवाज आई, अरे भैया ने के यहाँ आइयो, मेरे पाँव में कांटो लग गयो है, वो को बड़ी पीड़ा है रही है, ने कहियो यहाँ पे। वो बालक कहने लगा ये कौन मुझे आवाज दे रहा, कौन बुला रहा है। अब जैसी ऊपर की और गिरिराज जी की तलहटी की देखो तो ऊपर से आवाज आ रही। अभी देख रहा कि गिरिराज जी की तलहटी पर तो जाने का अधिकार किसी को नहीं है। ऐसा कहते हैं किसी व्यक्ति को गिरिराज पर्वत पर नहीं चढ़ना चाहिए, तलहटी पर नहीं जाना चाहिए, अपराध माना जाता है।
अब 5 बालक आवाज लगा रहे हो कोई, अब वो सोच रहा है कौन आवाज लगा रहा है, ये देख रहा कि कौन है। ठाकुर जी फिर बोले अरे भैया बाद में देख लियो ने, जल्दी आ जाओ, मेरे पाँव में कांटो लग गए और मुझको बड़ी पीड़ा है रही है। अब इसको लगा भाई कोई है नहीं, मैं क्या करूं, किसको बुला रहे हैं। ठाकुर जी इतने में बोले मैं काई औरतें ना कह रहा हूं, मैं तोते ही कह रहा हूं, भैया तू ही आ जा जल्दी। और बालक चारों तरफ देख रहा है, देखो गोसाई जी देख लेंगे, कोई देख लेंगे तो डांट पड़ेगी, अधिकार नहीं है, मैं कैसे गिरिराज जी की तलहटी पर चलो जाऊं। और तेज आवाज लगावे लगे ठाकुर जी, अरे भैया ने जल्दी आ जाओ। अभी व्याकुलता भरी ठाकुर जी की आवाज सुनी तो वो छोटा सा बालक वो चला गया तलहटी पर। अब जैसी जैसी पास में जाता जा रहा है, चंदन की सुगंधियां आ रही है, इत्र की खुशबू आ रही है। अभी सोच रहा है तलहटी में चंदन की खुशबू, इत्र की खुशबू कहां से आ रही है। जैसी जैसी और पास में जा रहा है महाराज, तो आज जब पास में जैसे जैसे गया तो वो ठाकुर जी का दिव्य स्वरूप जो लोग बताया करते थे, पीली पीतांबर प्रभु धारण करते हैं, सर पर पाग बांधा करते हैं, 2 मोतियों की माला पहना करते हैं, एक कान में प्रभु कुंडल पहना करते हैं, वही ठाकुर जी का दिव्य स्वरूप है। ठाकुर जी बैठे हैं, पाम में कांटो लगो है। अब इसने देखा और देखकर एकदम चौंक गया कि भाई ये तो जो लोग स्वरूप बताते हैं ठाकुर जी के, ये क्या वही है। पास नहीं गया, दूर से देख रहा है। ठाकुर जी फिर बोले अरे भैया ने जल्दी आ जा, मुझको पीड़ा है रही है। अभी डरते डरते कहने लगा आप जय जय हैं, आप क्या जय जय बाबा हैं। ठाकुर जी बोले भैया मैं ही जय जय हूं, बाद में पूछ लियो, पहले मेरे पाँव को कांटो निकाल दो। अभी कहने लगा जय जय, आप जय जय हैं तो वो को माफ करियो, मैं आपको छू ना सकूं, स्पर्श ना कर सकूं। गोसाई जी डांट लगाएंगे, मार पड़ेगी, मैं आपको छू ना सकूं। ठाकुर जी बोले भैया गोसाई जी की बात में सोचियो, पहले वो को पीड़ा है रही है। ए बालक बोला प्रभु जय जय क्षमा करियो, मैं आपको छू ना सकूं। ठाकुर जी जबरदस्ती गए, वो बालक को बिठायो और ठाकुर जी ने बाकी मुंह की ओर चरण कर दियो, भैया बाद में बात करियो, पहले अपने दांत जी कांटो निकाल दे मेरे पाँव को। अब भैया ये कहते ना जबरदस्ती की कृपा, कोई संत जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। कोई जन्म जन्म तपस्या करते हैं, एक बार उन चरण कमलों के दर्शन हो जाएंगे, उनको दर्शन नहीं होते। आज जबरदस्ती अपना पाम लिया, प्रभु ने अपना चरण लिया, उस बालक के मुख में रख दिया। अरे भैया अपने मुगते दांत जी कांटो निकाल दे। वो डर रहा है, बालक छोटा सा है। ऐसी दिव्य छटा प्रभु की देखकर हाथ पांव में कंपन हो रही है, डर लग रहा है। उसने दांतों से खींचकर वो कांटो निकाल दियो। अब ठाकुर जी बोले देख भैया मुझको बड़ी तेज की भूख लगी है और आज गोविंदा सखा की पौरी पर मुझको दाल बाटी खावे को जानो है। अब देख भैया मेरे पाँव में तो कांटे लग गए हैं, तो मैं तो चल ना पाऊंगा, तू अपनी पीठ पे बिठा के मुझको गोविंदा की पौरी तक छोड़ा। अब वो बालक इतने में कुछ बोले, उससे पहले ठाकुर जी पीठ पे चढ़ गए, भैया ले चलो मुझको जल्दी। अब बालक कुछ बोल नहीं पा रहा है, वो धीरे धीरे चल के गोविंद सखा जी की पौरी के निकट आए। अब ठाकुर जी जैसे बोले पौरी के निकट आए, महाराज आते ही ठाकुर जी थोड़ी दूरी पर बोले देख भैया तुम यहाँ पे बैठ जाओ या पेड़ के नीचे बैठी, मैं अवाल थोड़ी देर में लौट के आऊं। और देख तो को भूख लगी होगी ना, मैं तेरे ताई दाल बाटी लेके आऊंगा। उस बालक को पेड़ के ओट में बिठा दिया और ठाकुर जी पहुंचे गोविंद सखा के पास। आवाज लगाने लगे अरे ओ गोविंदा। गोविंद सखा बोले जय जय आ गए आप। ठाकुर जी बोले आए गए, बड़ी भूख लगी, अब जल्दी से दाल बाटी लाए दो। गोविंद सखा थाली में दाल बाटी लेके आए, ठाकुर जी को 4 बाटी रख दी, दाल रख दी। अब ठाकुर जी एक बाटी लेवे, नेक 100 दांत लगावे और जैसे गोविंद सखा की नजर हटे अपने फेंटा में डाल लेवे। फिर एक बाटी लेवे, फिर वहां में नेक दांत लगावे, नेक उनकी नजर हटे फिर फेंटा में डाल ले। अब फिर बोले गोविंदा और लेके आओ। अब दौड़ दौड़ के गोविंदास जी बाटी परोसते जा रहे, पता ही ना चल रही थी बाटी जा कहाँ रही।
गोविंद सखा बोले लाला जी बताओ इतनो तो कबू तुम खाओ ही ना है, आज ऐसो लग रहा हो 2-4 दिन से तुमने कछु खायो ही ना है तो एक संग में ही खा रहे हो। ठाकुर जी बोले गोविंदा तो को पतो है वो को दाल बाटी बड़ी प्रिय है, कितने दिन से ना खाई। अब जैसी कई बाटी ठाकुर जी ने खा ली रख ली। अब बोले गोविंदा अब देख अब मैं जा रहा हूँ, मंदिर खोलवे को समय है गयो, यदि समय पे मंदिर ना पहुंचो तो गोसाई जी मोको डांट लगाएंगे। गोविंद सखा बोले ठीक है। अब महाराज जैसी ठाकुर जी अभी बैठे थे, अब जैसी ठाकुर जी खड़े भई, अब नेक से लाला है जैसी खड़े भई और वो फेंटा जो बांध रखो तो इतनो फैल गयो। अब गोविंद सखा बोले लाला अवाल तो तुम जब आए जब तुझे फेंटा चिपक के बंद रहो यहाँ में कछु नहीं, यहाँ में कहा भर लियो तुमने जो इतनो फैल गयो है, दिखाइयो ने क्या मैं कहा भर लियो सो पीछे को जावे। अरे गोविंदा यहाँ में कछु नाए वो ऐसी फैल गयो यहाँ में कछु नाए। अब गोविंद सखा ने जैसी जबरदस्ती ठाकुर जी को पकड़ के फेंटा खोलो तो सबरी बाटी नीचे गिर गई, बाटी भर रखी ठाकुर जी ने। अब गोविंदा बोले जय जय जी बताओ तुम जे बाटी लेके कहाँ पे जाए रहे, कौन को बाटी लेके जाए रहे, साची बताइयो कौन को लेके जाए रहे। ठाकुर जी ने पेड़ की ओर इशारो कियो तो वो बालक वो छोटा सा पेड़ के नीचे बैठा ही था। अब तो महाराज जैसे ही गोविंद सखा ने देखो तो बोले जय जय तुम याकू बाटी लेके जा रहे हो, अरे याकू तो मंदिर में प्रवेश नाए और तुम याकू बाटी लेके जा रहे हो। ठाकुर जी बोले गोविंदा कहीं ते कहियो मत, मेरे पाँव में कांटो लग गयो तो मैं यहाँ के कंधे पे बैठ के यहाँ तक आयो हूँ। अब तो गोविंदा बोले अरे भैया जय जय तुम यहाँ तक छिप गए, अब तो मैं गोसाई जी ते तुम्हारी शिकायत करूंगो कि जिनको मंदिर में प्रवेश ना है जय जय उनके संग में खेल रहे हैं। अब बात करते करते गोविंद सखा की पौरी के निकट ही सरोवर भरा था, थोड़ा सा निकट में और बातें करते करते गोविंद सखा ने ठाकुर जी को धक्का दे दियो और धक्का दे दियो से जल में गिर गए ठाकुर जी। अब बोले अब मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा गोसाई जिनते कि इतनी सर्दी में 4 बजे के समय में वो को गोविंदा ने जल में पटक दियो, जल में गीलो कर दियो। गोविंद सखा बोले तुम शिकायत करोगे तो हम शिकायत करेंगे, ये तुम्बा बालक के कंधे पे बैठ के मेरी पौरी तक आए। ठाकुर जी हाथ जोड़े बोले गोविंदा देख मैं तेरी शिकायत नहीं करूंगा, तुम मेरी शिकायत मत करियो। महाराज उस बालक के भाव को देख के ठाकुर जी ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। ये कोई द्वापर त्रेता की लीलाएं नहीं है, ये कलयुग की लीलाएं हैं जो हमारे श्रीनाथ जी गिरिराज जी में विराज रहे हैं। आज भी श्रीनाथ जी ऐसी लीलाएं करते हैं, सुख देते हैं लीला करके। लेकिन महाराज लीला का अनुभव उन्हीं को होता है जिनके मन के तार प्रभु से जुड़े हुए हैं। जिनके मन के तार ही प्रभु से नहीं जुड़े तो उनको लीलाओं का अनुभव नहीं होता। एक कथाएं उनको समझ नहीं आती, उनको तो एक कहानी लगती कि कोई कहानी सुना दी है, कोई किताबों की भाषा सुना दी है, उनको समझ नहीं आती। लेकिन ना ही ये कोई किताबों की कहानी नहीं है, ये लीलाएं साक्षात प्रभु की हैं जो प्रभु अपने भक्तों के साथ में किया करते हैं। ऐसी दिव्य लीलाएं ठाकुर जी करते हैं। तो महाराज ठाकुर जी ऐसी लीलाएं कर करके आनंद प्रदान करते हैं। आज धीरे धीरे ठाकुर जी की लीलाएं चल रही हैं और महाराज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में बंसी बट पे बैठकर ठाकुर जी बंसी वादन कर रहे हैं। और जब प्रभु बंसी बजा रहे हैं तो जिस किसी भी गोपी के कान में ठाकुर जी की बंसी की धुन जा रही है उस गोपी को यही लगता कि हमारे लाला हमारो नाम लेके बुला रहे हैं। सारी गोपियां अपना सारा काम काज छोड़कर पहुंच गई बंसी बट पे यमुना के किनारे। जब गोपियां आई तो पहले तो ठाकुर जी ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा, स्वागत कर लिया। अब तुरंत ही पूछने लगे, अरे गोपिकाओं इतनी रात्रि में तुम यहाँ यमुना के किनारे कहाँ कर रही हो, कौन के संग में यहाँ पर आई हो? देखो
पहले कोई व्यक्ति हमें निमंत्रण दे के बुलावे और जब हम चले जाएं तो द्वार पे पूछने लगे क्यों आए हो, क्या काम है, तो कितना बुरा लगेगा। आज ठाकुर जी गोपियों के संग में यही कर रहे हैं। पहले तो बुला लियो बंसी बजा के, जब आ गई गोपियां तो पूछ रहे हैं क्यों आई हो, क्या काम है। प्रभु बोले आप पतिव्रता नारी हो और पतिव्रता नारी रात्रि में घर में ही शोभा देती है। आपको पाप लगेगा, लौट के चली जाओ। शायद आपको पतिव्रत धर्म की शक्ति का पता नहीं है। गोपियां बोली लाला हमारी एक बात को जवाब दे दो, हम लौट के चली जाएंगी। ठाकुर जी बोले पूछो। गोपियां कहने लगी एक गोपी थी जो अपने पति को ही भगवान मानती, पति का मुख देखे बगैर जलपान भी नहीं करती। अब एक दिन किसी काम बस उसके पति को परदेश जाना पड़ा। अभी कहने लगी आप तो परदेश जा रहे हैं, आपको देखे बगैर मैं जलपान भी नहीं करती हूँ, कैसे रहूंगी। इसके पति ने एक मिट्टी की मूर्ति बना के दे दी, कहा जब तक मैं ना आऊं तब तक इस मिट्टी की पति का पूजन करना, मुझे समझ के पूजन करना। पति चला गया। अब इसका नियम था जब घर में पूजन करने के लिए बैठती तो घर के द्वार बंद करके बैठती। अब एक दिन उसी समय पूजन करने के लिए बैठी, तभी इसका पति लौट कर आ गया। अब ये सोच रही है कि यदि पूजा से उठूंगी तो पतिव्रत धर्म नष्ट होगा, और जाके यदि द्वार नहीं खोलूंगी तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। बीच में फंसी है, करूं तो क्या करूं। गोपियां कहने लगी कन्हैया आप बताओ क्या करना चाहिए उसको। ठाकुर जी बोले ये भी क्या कोई पूछने की बात है। जब साचो पति द्वार पे खड़ो है तो घर में बैठे मिट्टी के पति को कहा पूजन करनो, जाके द्वार खोल देना चाहिए। गोपियां मुस्कुराने लगी, बोली कन्हैया यही तो हम आपसे कहना चाहती हैं। जब आप हमें हमारे साचे पति मिल चुके हैं तो हम घर में बैठे मिट्टी के पति का क्या पूजन करें। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, भर बरिए गोपाल जू जो चुड़लो अमर कर जाए। हम सबके साचे पति तो प्रभु ही हैं। यहाँ भले किसी को पुरुष की देह दी हो, किसी को स्त्री की देह दी हो, देह का अंतर हो सकता है, लेकिन आत्मा के साचे पति तो परमात्मा ही है सबके। भगवान को लगा इनका मनोरथ पूरा करना पड़ेगा, ये मानेगी नहीं। राधा रानी आई, रास प्रारंभ हुआ। जब रास प्रारंभ हुआ तो गोपियों को अभिमान आ गया। भगवान राधा रानी को लेकर गोपियों के बीच से चले गए। जब गोपियों ने देखा प्रभु चले गए तो वन वन में गोपियां भटकने लगी, प्रभु को खोजने लगी, प्रभु कहीं नहीं मिले। गोपियों की स्थिति ऐसी हो गई कि एक क्षण और प्रभु नहीं मिले तो अपने प्राण त्याग देंगी। तभी सभी गोपियों ने मिलकर गोपी गीत का गायन किया। जयति तेधिकम जन्मना प्रजाश्यत इंदिरा सास्वेदग्रहे। गोपी गीत को गाया गोपियों ने, और जब गोपी गीत का गायन किया तो गोपियों के हृदय की वो पुकार, वो वेदना को सुनकर ठाकुर जी तत्क्षण गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। अभी रास हो रहा था लेकिन अब महारास प्रारंभ हो रहा है। अच्छा कौन कौन महारास में जाना चाहेगा, हाथ ऊपर करके दिखाइए। सभी लोग जाएंगे। अच्छा देखो यदि आप जाना चाहते हैं ना तो जितने हमारे भैया जी लोगों ने हाथ उठाया है गोपी बनकर जाना पड़ेगा। महाराज में पुरुषों का जाना वर्जित है, जाना है तो गोपी बनना पड़ेगा। अच्छा चिंता ना करो, तुम अकेले नहीं जा रहे हो, तुम्हारे साथ में भी कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? जब कैलाश पर्वत पर मां परम्बा सज धज करके महाराज में जाने लगी तो भगवान शंकर आए और बोलने लगे देवी कहाँ जा रही हो। भगवान शंकर से माँ बोली मैं तो महाराज में जा रही हूँ। भगवान शंकर बोले अकेली जाओगी, मुझे लेकर नहीं जाओगी। पार्वती जी ने कहा वहां पुरुषों का जाना वर्जित है, तो कैसे भगवान शंकर महाराज में जाने के लिए माँ पार्वती को मना रहे हैं। एक दिन भोले भंडारी, एक दिन भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं।
पति से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना बिहारी, पार्वती जी मना बिहारी, ना माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। सभी आनंद लेते हुए शंकर भगवान ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जावे रास में, महारास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जावे रास में, यहाँ रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। नारी सेवा करते हुए पुरुषों का जाना वर्जित है। यदि मैं गोपी बन जाऊं तो लेकर चलोगे, संग में लेकर चलोगी? फिर मां ब्रह्मा बोली कैसी बात कर रहे हैं आप गोपी बनोगे तो क्या किसी को पता नहीं लगेगा? भगवान शंकर बोले देखो हमारी और तुम्हारे बीच की बात है, तीसरे किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। मां ब्रह्मा बोली अच्छा क्या करोगे ऐसा? भगवान शंकर कह रहे देवी ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई
न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले बनवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके बिजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, रामा ने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। शंकर भगवान की महाराज ठाकुर जी ने, भोलेनाथ ने लहंगा पहन लिया, जटा जूट को खोल के जूड़ा बना दिया, मैया ने चुनरी ओढ़ ली, चूड़ी पहन ली। अब देखो कोई पुरुष कितना भी सज धज जाए, लेकिन अपनी चाल को कहां से लेके आएगा। एक जो माताओं में चाल चलन होता है, कोई पुरुष कहां से लेकर आएगा। स्वरूप तो बना लिया। अब मैया ने कहा ठीक है चलो। अब आ गए मैया के संग में वृंदावन। अब वृंदावन आ गए तो ठाकुर जी क्या बोले, भैया ये लंबी चौड़ी गोपी कहाँ से आई है। मैया ने कह दिया हमारी रिश्तेदार है तो आज आई है। अब समझ तो गए थे ठाकुर जी देख कर ही। ठाकुर जी बोले देखो आज बड़े दिन हो गए हैं, रास तो चल रहा है, पर मैंने गोपियन को घुंघटा उठा के मुख ना है देखो। आज तो मैं एक एक गोपी को पहले मुख देखूंगा, बाद में अंदर प्रवेश मिलेगा। भगवान शंकर लाइन में सबसे आगे लगे हुए थे कि सबसे पहले मैं ही अंदर जाऊंगा। अब जैसी ठाकुर जी ने कही तो वहां से निकले और जाकर पीछे खड़े हो गए, सबसे पीछे। ठाकुर जी बोले देखो आज आगे देर चालू ना करूंगा, देखो आज तो पीछे तो ही करूंगा। और जैसे ही ठाकुर जी पीछे जाने लगे तो भगवान शंकर वहां से निकले और बीच में खड़े हो गए। अब ठाकुर जी बोले देखो ना आगे ते करूंगा ना पीछे ते करूंगा। जो गोपी जी यहाँ वहां ज्यादा भागा दौड़ी कर रही है ना, सबसे पहले यहाँ कोई मुख देखूंगा मैं। अब भगवान शंकर को लगा कि अभी देख लिया तो जाने कोई मिलेगा नहीं, पोल पट्टी इधर खुली जाएगी। अब भगवान शंकर को लग रहा कौन बचा सकता है, कौन बुला सकता है। तुरंत भगवान शंकर ने नेत्र बंद कर लिए और महाराज राधा रानी को याद करने लगे। जितनी भी संसार में स्तुति है, इनमें सबसे बड़ी स्तुति वही है जो रावण करता था भगवान भोलेनाथ की। जब रावण स्तुति गाता था तो कैलाश पर्वत भी डगमगाने लगता था, सबसे बड़ी स्तुति है। लेकिन महाराज उस स्तुति से भी बड़ी एक कोई स्तुति है, कौन सी? आज जो महाराज में जाने के लिए महाराज के बाहर खड़े होकर भगवान भोलेनाथ दोनों हाथ बंद जोड़ के राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कर रहे हैं। मुनीन वृंद वंदते त्रिलोक शोक हारिणी, हे राशेश्वरी हे सर्वेश्वरी, आप कृपा कर दो तो महाराज में प्रवेश मिल जाएगा। आप आज्ञा दे दो तभी मुझे आने को मिल जाएगा। संसार में जितनी स्तुति है ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन सारी स्तुतियों में बड़ी राधा कृपा कटाक्ष की स्तुति है। आप सब स्तुति करते रहो, बराबर पुण्य मिलेगा। लेकिन जिसने राधा कृपा कटाक्ष का नित्य प्रति पाठ कर लिया उसको साक्षात श्याम सुंदर मिल जाते हैं। तो जैसी स्तुति गाई, अब राधा रानी ठाकुर जी से बोली श्याम सुंदर बड़ी देरी है रही है, बाद में जी मुख देख लियो गोपियन को, पहले सबको अंदर आ जाने दो। अब ठाकुर जी को लगा कि जब राधा रानी ने आज्ञा दे दी है तो मैं क्या कर सकता हूँ।
सबको आने को मिल गया। अब लेकिन अंदर आके ठाकुर जी ने क्या किया, देखा मोहन ने इनको समझ गए है सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने जब समझ गए सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुधे बिसराए भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुधे बिसराई भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, बन करके बजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, बन करके गजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, बन करके बजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर ठाकुर जी का महाराज हो रहा है। 6 महीने महाराज चला। अब एक दिन महाराज में देखो क्या लीला घटित हुई। ठाकुर जी क्या करते थे, कभी मन किया तो राधा रानी की वेणु भूता करते थे। ठाकुर जी वेणु समझते हैं, चोटी। आज ठाकुर जी महाराज के समय ही राधा रानी की वेणु बना रहे थे, चोटी गूंथ रहे थे। तब इतने में राधा रानी ठाकुर जी से बोली, श्याम सुंदर ये बताओ आज मैं कैसी लग रही हूँ। तो ठाकुर जी ने ऐसी बातों बातों में कह दिया, हे श्यामाजू आप तो बिल्कुल चांद की तरह लग रही हो। जैसी कहा कि चांद की तरह लग रही हो महाराज, राधा रानी की आंखों में से आंसू गिरने लगे और श्याम सुंदर से बोली कि हे श्याम सुंदर आपने मेरी तुलना चांद से कैसे कर दी। चांद में तो दाग है, मेरे अंदर कौन सा दाग तुम्हें दिखाई देता है जो तुमने मेरी तुलना चांद से कर दी। अब जैसी कहा कि महाराज चांद में तो दाग दिखाई देता है, मेरे अंदर कौन सा दाग दिख रहा है। अब तो राधा रानी रूठ गई ठाकुर जी से और बोली, आज के बाद मोकू कबहू अपनो मुखमंडल मत दिखाइयो, मेरे सामने मत आइयो। और रूठ कर राधा रानी वहां से चली गई। ठाकुर जी रूठ आ गए नंदगांव। अब ठाकुर जी जब नंदगांव आ गए, आने के बाद महाराज कई दिन बीत गए। अब ठाकुर जी को राधा रानी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। अब एक दिन भी यदि ठाकुर जी को राधा रानी के दर्शन ना हो गए तो ठाकुर जी को मन ना लगे। अब कई दिन बीत गए, ठाकुर जी को राधा रानी के दर्शन नहीं हो रहे। अब कैसे दर्शन करवे को जाए, कौन सो उपाय लगावे। राधा रानी का नियम था कि नित्य प्रति राधा रानी गहबर वन में मोरों को दाना चुनाने के लिए जाती थी, मोर के दर्शन करने के लिए जाती थी, नित्य प्रति जाया करती थी। आज ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि मैं कैसे आज लाडली जू के दर्शन करूं, कैसे मैं राधा रानी के दर्शन पाऊं। तो ठाकुर जी आज विचार करने लगे कि लाडली जू नित्य प्रति मोर के दर्शन करवे को आवे, तो चुना आज मैं भी मोर को रूप बना के ठाकुर जी के दर्शन करवे को चलो जाऊं। आज ठाकुर जी ने मोर को रूप धारण कर लियो, मोर का प्रभु ने रूप बना लिया। और आज प्रभु मोर बनकर जहां पर राधा रानी
आती थी दर्शन करने के लिए मोरों के, वही ठाकुर जी मोर बनकर यत्र तत्र नाचने लगे, घूमने लगे। और आज जैसे ठाकुर जी मोर का रूप धारण करके राधा रानी को रिझाते हैं, वही मयूर नृत्य का सुंदर दर्शन आज हम सभी को भी थोड़ी देर में करने के लिए मिलेगा। मोर भगवान के हम सभी भी दर्शन करेंगे। और जैसे ही महाराज गहवर वन में ठाकुर जी गए मोर का रूप बना के, तो कई मोर वहां पर नृत्य कर रहे हैं, कई मोर नाच रहे हैं। लेकिन राधा रानी ने देखा एक मोर बार बार आके राधा रानी के चरणों के सामने चोंच मार रहा है, बार बार चरणों के पास, और आंखों में से आंसू बह रहे हैं उस मोर के। श्यामा जो अपनी सखियन से बोली, अरे ललिता विशाखा देखियो, वैसे तो इतने मोर यहाँ पे खड़े हैं, पर आज या मोर को देखियो, जे मोर तो बड़े रो रहे हो है, बड़ी देर ते मेरे चरणों के निकट आके बार बार चोंच मार रहे हो है, बार बार जे मोर यहाँ पर रो रहे हो है। या की स्थिति तो देखियो। अच्छा, राधा रानी का ऐसा स्वभाव है, जीवों के ऊपर तो दया आती है। हम आप कोई राधा रानी के पास जाएं तो हमारे ऊपर तो दया उनको आती है, लेकिन हमारी लाडली जू का स्वभाव ऐसा है, कोई पशु पक्षी कोई जीव जंतु भी राधा रानी के निकट चला जाए तो उनके ऊपर भी दया करती है, उनको भी दया आती है। यदि एक बात आपसे कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, शायद किसी जगह पर कहीं पर ठाकुर जी थोड़ा भेद कर दें, पर राधा रानी भेद नहीं करती। आज जब रोने लगी, यहाँ पर वो मोर रो रहा था, बार बार रो रो कर नाच नाच के वो मोर ठाकुर जी को रिझा रहा है, राधा रानी को वो मोर रिझा रहा है। और आज हम सब के बीच में भी बस मयूर भगवान के वो सुंदर दर्शन हम आप सभी करेंगे, कैसे ठाकुर जी मोर बनकर राधा रानी को रिझा रहे हैं। बड़ी सुंदर मयूर भगवान की झांकी हम सभी के मध्य आ रही है। एक बार सभी जोरदार जयकार लगाएं, बोल मयूर भगवान की जय हो, मोर भगवान की जय हो। और मेरा कोई खड़ा निवेदन नहीं होगा, है सभी बैठे रहें, खड़ा कोई ना हो। सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि सब बैठ जाएं। देखिए खड़े नहीं होंगे, व्यवस्था को बनाए रखें। सभी से निवेदन, सभी बैठ जाएं और बैठ करके दिव्य दर्शन करें। सभी बैठ जाएंगे और सभी जोरदार जयकार लगाएं, बोलो मयूर भगवान की, मयूर भगवान की। एक दिन श्री कुंवर राधिका मोर कुटी आई। और देखिए मंच में जितने भी जने सभी थोड़ा नीचे आ जाएं, बड़ी दिव्य दर्शन आप हम सभी करेंगे। सभी से निवेदन है सभी नीचे आ जाएंगे। हमारे समिति से निवेदन है सभी को नीचे करेंगे, थोड़ा जगह बनाएंगे। एक दिन श्री कुंवर राधिका मोर कुटी आई, राधिका मोर कुटी आई। नित्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई, मोर ताहे कौ नहीं पायो, मोर ताहे कौ नहीं पायो। दिव्य मनोरथ श्याम सुंदर वहाँ मोरा बन आयो। एक बार सभी जोरदार जयकार लगाएं, बोल मयूर भगवान की। हे आयो रसिया मोहरा बन आयो रसिया, ओ आयो रसिया मोहरा बन आयो रसिया। हे गहवर हो गहवर हो गहवर बन की मोर कुटी में मोहरा बन आयो रसिया, हो गहवर बन की मोर कुटी में मोहरा बन आयो रसिया। हे आयो रसिया मोहरा बन आयो रसिया, हो आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। हे गहवर हो गहवर हो गहवर बन की मोर कुटी में मोहरा बन आयो
कान्हा मोर बनी आयो, मोर बनी आयो कान्हा मोर बनी आयो, हे मोर बनी आयो कान्हा मोर बनी आयो, मोर बनी आयो कान्हा मोर बनी आयो, मोर बनी आयो कान्हा मोर बनी आयो, मोर बन आयो कान्हा मोर बन हे गहवर बन की मोर आयो रसिया, हे गहवर की मोर कुटी पे मोर बनी आयो रसिया, मयूर भगवान की सभी जोरदार तालियां बजाते हुए जय हरि राम की एक दिन बोली राधा प्यारी, 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 कई दिन से नहीं मिले मुरारी, कई दिन से नहीं मिले मुरारी, 2 दिन सो नहीं मिले मुरारी, कई दिन सो नहीं मिले मुरारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, 2 दिन सो नहीं मिले मुरारी, 2 दिन सो नहीं मिले मुरारी, बिना श्याम सुंदर दर्शन की प्यासी अखियाँ हो, बिना श्याम सुंदर दर्शन की प्यासी अखियाँ, हे गहवर हो बरसा, हे बरसा नहीं की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया, हे बरसा की मोर कुटी में मोर बनी आयो रसिया, आयो रसिया, मोर बनी आयो रसिया, हो आयो रसिया, मोर बनी आयो रसिया, हो आयो रसिया, मोर बनी आयो रसिया, हो आयो रसिया, मोर बनी आयो, हे गहवर हो गहवर, गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया, हे गहवर बन की मोर कुटी में मोर बनी आयो रसिया, मयूर भगवान की हरी
हो गहवर हो गहवर हो गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया हे गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो हे मोर बनी आयो कन मोर बनी आयो 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 मोर बनी आयो कन मोर बनी गहवर बन की मोर कुटी में मोर बनी आयो रसिया हे गहवर बन की मोर कुटी में मोर बनी मयूर भगवान की रौनक झुनक तेरी बाजे पायलिया 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 प्रीत की रीत सिखाए बंसुरिया प्रीत की रीत सिखाए बंसुरिया रौनक झुनक तेरी बाजे पायलिया रौनक झुनक तेरी बाजे पायलिया हे कान्हा नाचे झूम झूम झननन हो गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया हो गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो सभी तालियों के साथ हो गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया हो गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया हो मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का तूने न घनश्याम के कटीले कार से तूने न घनश्याम के कटीले कार के ओ मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मेरे चित चोर का तूने न घनश्याम के कटीले कार से तूने न घनश्याम के कटीले कार से मयूर भगवान की
बार जोरदार तालियां बजाइए। बोल मयूर भगवान की, रास बिहारी भगवान की। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अब सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, सभी लोग बैठ जाएंगे, क्योंकि कुछ ही देर में हम सबके बीच में भगवान की बड़ी सुंदर बारात आएगी। अभी एक झांकी का दर्शन करने के लिए और हम आप सभी को मिलेगा। भगवान का आज विवाह उत्सव हम सभी के बीच में मनाया जाएगा। तो जो पीछे माताएं बहनें जो खड़ी हैं सभी लोग बैठ जाएं, अपने स्थान पर सभी बैठ जाएं। यहाँ बड़ा सुंदर महारास हुआ। धीरे धीरे भगवान 11 वर्ष के हो गए। जब भगवान 11 वर्ष के हो गए तो आज कंस के पास नारद जी गए और कंस के पास जाकर नारद जी कहने लगे, महाराज आपको किसी बात का भय नहीं लगता, किसी बात का डर नहीं लगता, आपका शत्रु 11 वर्ष का हो चुका है। तो कंस कहने लगे, मैंने जितने राक्षसों को भेजा है मारने के लिए एक भी लौट कर वापस नहीं आया, मैं करूं तो क्या करूं। नारद जी ने कहा, आपके पास जो शिव जी का दिया हुआ धनुष है, आप उस धनुष यज्ञ का मेला रखिए और उसी मेले के बहाने आप कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला लीजिए और मथुरा बुला के अपने हाथों से दोनों को मार देना। कंस ने महाराज ऐसा ही किया, धनुष यज्ञ का मेला रखा और धनुष यज्ञ का जब मेला रखा, अक्रूर जी से कहा कि आप वृंदावन जाओ और जाकर कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। जैसे कहा तो अक्रूर जी आज कंस के कहने पर वृंदावन गए हैं। ठाकुर जी उसी समय गौचारण लीला करके लौट कर आ रहे थे तो रास्ते में ही ठाकुर जी मिल गए तो प्रणाम कियो, पूछने लगे, काका कैसे आनो भयो। अक्रूर जी ने ठाकुर जी को तो बता दिया, कहा कंस आपको मारना चाहता है और धनुष यज्ञ के बहाने आपको मारने के लिए बुलाया है। ठाकुर जी ने कहा, देखो हमसे तो आपने जे बात कह दी तो कोई बात नहीं, लेकिन गलती से जे बात कई ब्रजवासी सो मत कह दियो, वरना आप लाख प्रयास कर लोगे तो भी मुझे यहाँ से ले जा नहीं पाओगे। अक्रूर जी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। नंद भवन में गए, नंद बाबा से भेंट हुई, मैया यशोदा से भेंट हुई। भोजन इत्यादि करके नंद बाबा बैठे हुए थे। अक्रूर जी से पूछने लगे, अक्रूर कैसे आनो भयो। अक्रूर जी ने कहा, मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला लगा हुआ है, तुम्हें 2 दिन के लिए कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। जैसे सुना महाराज उसी समय मैया यशोदा भोजन करने के लिए बैठी थी। एक निवाला तोड़ा मुख में नहीं गया था, वही छोड़ दिया। कहा, अक्रूर ये क्यों कहते हो कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ, साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि भाभी मैं तेरे प्राण लेने के लिए आया हूँ। क्योंकि कृष्ण और बलराम तो मेरे प्राण हैं, एक क्षण भी मैं इनके बिना नहीं रह सकती, इनसे दूर नहीं रह सकती, और आप कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आ गए। ठाकुर जी मैया सो कहने लगे, मैया तू मोको कहीं ना जाने देवे, मेरा मन है कि मैं 2 दिन मथुरा जाऊं और धनुष यज्ञ को मेला देख के आऊं। इतने में नंद बाबा मैया यशोदा के पास आए और मैया को समझाने लगे। बोले, अरे यशोदा, आज तक मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। कहा, कौन सी बात छुपाई है। नंद बाबा कहने लगे, जिस कन्हैया को तुम अपनो पुत्र कहती हो, अपनो बालक कहती हो, जे कन्हैया तुम्हारो बालक नाए, तुम्हारो पुत्र नाए, जे कन्हैया तो देवकी और वसुदेव को पुत्र है। मैंने अपनी मित्रता निभाने के लिए यहाँ पर छिपा कर रखा था कन्हैया को। बाद दिन तो तेरे घर कन्या ने जन्म लियो, जो कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश मार्ग में चली गई थी, वो तेरी ही तो कन्या थी। मैया कहने लगी, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। आज जब ये 11 वर्ष का हो गया
तब आप मुझसे कह रहे हो कि मेरा पुत्र नहीं है। अब तो वो भगवान भी आके मुझसे कहे यशोदा कन्हैया तेरा पुत्र नहीं है तो भी मैं बात नहीं मानूंगी, कन्हैया मेरा ही पुत्र है, मैंने ही कन्हैया को जन्म दिया है। नंद बाबा समझाने लगे कि त्याग करोगी तो नाम बड़ो होगो। जरा उस देवकी के बारे में तो सोच, जिस देवकी ने 8 संतानों को जन्म तो दिया लेकिन एक भी पास में नहीं है। 6 को तो कंस ने मार दिया, 7वां गर्भ विचलित हो गया और 8वां पुत्र जो तेरे पास में है कन्हैया, तूने तो कम से कम 11 वर्ष उसको अपने पास में रखा है। उस देवकी से पूछ, उस देवकी तो वो तरस रही है अपने पुत्र का मुख देखने के लिए। यदि वास्तव में कन्हैया से प्रेम करती हो तो त्याग करो, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही त्याग है। किसी को पा लेना प्रेम नहीं होता, किसी के बन जाना प्रेम नहीं कहलाता। जहां त्याग की भावना ना हो वहां प्रेम प्रकट ही नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही तो त्याग है। आज पूरे ब्रजमंडल में बात फैली है, कोई परदेसी आया है कृष्ण और बलराम को लेने। कल भोर की वेला में कृष्ण और बलराम वृंदावन से जाएंगे। सारी ब्रज की जितनी भी गोपियां थी महाराज इकट्ठी होकर यमुना के किनारे पर बैठी हैं और उस विधाता से प्रार्थना कर रही हैं, विधाता को कोस रही। अहो विधाता, आपने प्रीत की रीत कैसी बनाई है। पहले तो कन्हैया ने हमसे प्रेम कियो, बांसुरी बजा के हमारे चित्त को हरण कियो और आज हमारे चित्त को हरण करके हमको छोड़ के जा रहे हैं। यदि हम में से किसी की भी मृत्यु आपने लिखी हो तो हमारी मृत्यु आ जाए, कोई ऐसा अपशगुन हो जाए जिस कारण कन्हैया हमें छोड़ कर ना जावे। पूरे ब्रजमंडल में रात्रि पर्यंत कोई सोया नहीं, वो गैया बछड़ा भी रात्रि में नहीं सोए। जिनको पता लगा कि कन्हैया हमें छोड़ कर जा रहे हैं वो गैया बछड़ा भी रात्रि में नहीं सोए। आज मैया की गोदी में ठाकुर जी ने सिर रख रखा है और एक झीनी सी चादरिया प्रभु ने ओढ़ रखी है। उस झीनी सी चादरिया को मैया बार बार उठाती है, बार बार ठाकुर जी के मुख को देखती है। मानो मैया का हृदय कह रहा है कि यशोदा आज यदि तेरो लाला तू को छोड़ के गयो तो अब कबो तेरो लाला लौट के ना आएगा। जब बच्चों के ऊपर कोई दुख संकट आने वाला होता है ना तो माँ बाप का हृदय पहले ही बोल देता है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, क्योंकि बच्चों के सच्चे मित्र कोई होते हैं तो माता पिता होते हैं और मित्रों को तो दुख बताना पड़ता है, पर माता पिता तो मुख देखकर ही समझ जाते हैं इसको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। तो आज मैया का हृदय बोल रहा है कि आज मेरो कन्हैया चलो जाएगो तो कहूँ वापस ना आएगो। तो उस झीनी सी चादरिया को बार बार उठाती है, फिर मुख देखती है, फिर छोड़ देती है, फिर उठाती है और रो रही है। अच्छा, जो स्थिति मैया की है वही स्थिति ठाकुर जी की है। उस चादरिया के अंदर ठाकुर जी भी रो रहे हैं कि आज यदि ठाकुर जी आज तो मैं यहीं पर हूँ, मेरी मैया की स्थिति ऐसी हो रही है और जब मैं मैया को छोड़ के चलो जाऊंगा तो मेरी मैया कैसे रहेगी। धीरे धीरे पूरी रात बीत गई। सारे ब्रजवासी नंद भवन के द्वार पर खड़े हुए हैं। कृष्ण बलराम आए, आकर दोनों रथ में बैठे। मैया सामने नहीं आई थी ठाकुर जी के, लेकिन जब ठाकुर जी रथ में बैठे तो पीछे से मैया छिप के देख रही थी कि लाला को देख। अब ठाकुर जी ने सोची एक बार मैं देखूं तो सही कि मेरो ब्रज है कैसो। और जब ठाकुर जी ने पीछे पलट के देखो तो मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी। जैसे मूर्छित होकर गिर पड़ी, ठाकुर जी रथ से कूदे और दौड़कर मैया के पास पहुंचे। मैया को हृदय से लगा लिया और मैया से बोले, मैया तू रो रही है। यशोदा मैया कहवे लगी, लाला मैं यहाँ बात पे ना रो रही कि तुम को छोड़ के जा रहे हो।
मैं तो यह बात पे रो रही हूँ, एक दिन तूने मेरी माखन की मटकी तोड़ दी थी तो मैंने तू को उखल सो बांध दियो। अब तू अपनी मैया देवकी के पास में जा रहे हो है तो कबहू अपनी मैया देवकी सो ये बात मत कहियो कि मैंने तो को उखल सो बांध दियो। देवकी कहा सोचेगी यशोदा कितनी निर्दयी है, मेरे लाला को थोड़े से माखन के पीछे उखल सो बांध दियो। या बात को यहाँ पे छोड़ के जाइयो। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी कहने लगे मैया मैं हर बात तो भूल सकूं पर जी बात कबहू ना भूल सकूं कि मैया आपने मुख को उखल सो बांधो। वो कौन सा पर ब्रह्म होगा जो एक माँ की ममता से बड़ा हो जाएगा, जिस ब्रह्म के एक इशारे पर हजारों ब्रह्मांड में प्रलय आ जाता है, एक इशारे पर हजारों ब्रह्मांड बन जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। किसमें इतना बल है, किसमें इतना सामर्थ्य है कि उसको बांध सके। वो तो माँ का प्रेम था, मैया यशोदा का प्रेम था कि उस प्रेम के बल में ठाकुर जी उखल से बन गए। तो ठाकुर जी बोले मैं सब तो भूल सकूं पर ये बात कबो ना भूल सकूं कि आपने मुख उखल सो बांधे। मैया को समझाया फिर रथ में जाके बैठ गए। रथ जैसे आगे को बढ़ो, अभी जितनी गोपियां खड़ी थी धैर्य बांध रखा था हृदय में। अब जैसी रथ आगे को बढ़ो, अब गोपिन को लगो भैया अब यदि ठाकुर जी चले गए तो प्राण चले जाएंगे हमारे। लोक लाज भूल गई, कौन किसकी सास है, कौन ससुर है, कौन जेठ है, कौन जिठानी, सब भूल गई गोपियां और जाके रथ के सामने जाकर लेट गई और बोली श्याम सुंदर आप जाना चाहते हैं तो हमारे ऊपर से रथ को निकाल कर जाइए, क्योंकि वैसे भी आपके जाने के बाद हमारे प्राण चले जाएंगे, इससे बढ़िया है आप ही प्राणों को लेकर जाइए। ठाकुर जी फिर रथ से कूदे। आज जो वचन ठाकुर जी ने यहाँ पर गोपियों से कहे हैं, ये वचन ठाकुर जी ने पूरे भागवत में किसी के सामने नहीं कहे। आज रथ से कूदे ठाकुर जी, हाथ जोड़ लिए और गोपियों से कहने लगे अरे गोपिकाओं, आज तक किसी भक्त ने मुझसे इतना मांगा है, इतनी भक्ति करके यदि थोड़ा मांगा है तो इतना करके मैंने उसको दिया है। मैंने आज तक किसी का कर्ज नहीं रखा, लेकिन तुम जो निस्वार्थ निश्चल प्रेम हमसे करती हो, या प्रेम के बदले में मेरे पास तुमको देवे के योग कछु है नाय। यदि कछु दिन और मैं यहाँ ब्रज में रहूंगो तो तुम्हारे प्रेम के कर्ज तले में दब जाऊंगो, या प्रेम के बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मुझको जाने दो। एक गोपी कहने लगी अरे सखियों, जब याको हमसे दूर जाने में सुख है तो यहाँ के सुख में ही हमें सुखी रहना चाहिए। वो प्रेम ही कैसा जो अपनी प्रेमी की प्रसन्नता ना देख सके। सारी गोपियां रथ के सामने से खड़ी हो गई। छोटे छोटे बालक पूछने लगे लाला जे तो बता दो तुम कब आओगे लौट के। ठाकुर जी ने वैसे कह दिए भैया परसों आ जाऊंगा। परसों की बात सुनी गोपियों के हृदय में थोड़ी धैर्य बन गई। ठाकुर जी रथ में बैठे गए, सबसे विदा लेकर मथुरा पहुंचे। मथुरा में जाकर सबसे पहले प्रभु ने एक धोबी के ऊपर कृपा की, फिर एक दर्जी के ऊपर कृपा की, माली के ऊपर कृपा की, कुब्जा के ऊपर कृपा की। फिर एक मंडप में जाकर एक कुबलिया पीड़ नामक हाथी का प्रभु ने उद्धार किया। फिर धनुष यज्ञ में पहुंचे और आज प्रभु ने उस धनुष को तोड़ दिया। धनुष को तोड़कर भगवान आज कंस की सभा में पहुंचे। हजारों लोग बैठे हैं, जो जिस भाव से भगवान को देख रहा है भगवान वैसे दिखाई दे रहे हैं। कंस के केसों को पकड़ लिया प्रभु ने, सिंहासन से नीचे खींच कर लाने लगे। कंस कह रहा है छोड़ दो मुझे पीड़ा हो रही है। ठाकुर जी बोले याद करो उस दिन मेरी माँ देवकी बोल रही थी भैया छोड़ दो पीड़ा हो रही है, लेकिन तुम्हें पीड़ा का एहसास नहीं था। जाके पाँव ना फटी बिमाई वो क्या जाने पीर पर आई। जब तक खुद के ऊपर दुख ना आवे, खुद के ऊपर संकट ना आवे, तब तक किसी का दुख समझ थोड़ी ना आता है। आज ठाकुर जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और भगवान ने कंस का वध कर दिया, कंस का उद्धार कर दिया।
कंस का उद्धार किया, अपने नाना उग्रसेन जी को बंदी गृह से मुक्त कराया। कुछ ब्रजवासी ठाकुर जी के संग में आए थे, सबसे कह दिया कि अब आप लौट के जाओ। ब्रजवासी लौट के चले गए, ठाकुर जी नहीं गए। अवंतिकापुरी गए प्रभु। अवंतिकापुरी में जाके कम समय में ही प्रभु विद्या अध्ययन करके आ गए। यहाँ पर ऊधो के द्वारा भगवान ने पत्रिका भिजवाई ब्रजमंडल ब्रजवासियों की खबर लेने के लिए, सुध लेने के लिए। ये ऊधो गोपी का जो प्रसंग है, जो चरित्र है, इसको हम कल के सत्र में बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। बड़ा सुंदर गोपियों का भाव है, उद्धव जी को कैसे कैसे भावों से समझाया है। तो यहाँ कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। जाकर अपने पिता जरासंध से शिकायत कर दी। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार ही हार गया, पराजित हो गया। 18वीं बार जब युद्ध करने के लिए आया तो 5000 ब्राह्मण देवताओं को बंदी बना लिया और सबसे कहा, यदि मैं जीत गया तो मुंह मांगा धन दूंगा, और यदि हार गया तो सबको फांसी पर चढ़ा दूंगा। 18वीं बार भगवान युद्ध करने के लिए आए तो 18वीं बार वो ब्राह्मण देवता प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हमारी रक्षा करो। तो सभी की प्राणों की रक्षा के लिए आज ठाकुर जी रणभूमि छोड़कर भाग गए, युद्ध को छोड़कर भाग गए। तो भगवान का नाम रण छोड़ पड़ गया। आज समुद्र के बीच जाकर प्रभु ने सोने की द्वारिकापुरी का निर्माण कर लिया और प्रभु द्वारिकापुरी के राजा बन गए। यहाँ कुंडलपुर के राजा थे श्री भीष्मक जी महाराज, जिनके बड़े पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या का नाम रुक्मणी। रुक्मी चाहता कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो, लेकिन माता रुक्मणी भगवान की लीलाओं को सुन सुनकर मन ही मन प्रभु को पति मान बैठी। रुक्मी ने स्वयंवर रखा और रुक्मणी जी से कहा कि देखो, स्वयंवर तो केवल नाम के लिए है, आपको बरमाला तो शिशुपाल के गले में ही डालनी है। आज रुक्मणी जी बड़ी चिंतित हुई और पत्रिका लिखी, और पत्रिका लिखकर आज ब्राह्मण देवता के द्वारा पत्रिका द्वारिकापुरी रुक्मणी जी ने भिजवाई। द्वारिकापुरी पत्रिका लेकर ब्राह्मण देवता आए, पत्रिका को पढ़ा और ब्राह्मण देवता जाने लगे। तो ठाकुर जी बोले, हे विप्रदेव, समय तो ज्यादा है नहीं, तो क्यों ना मैं भी आपके संग में ही चलता हूँ। तो ब्राह्मण देवता के संग में ही ठाकुर जी आ गए। माता रुक्मणी को समाचार दिया कि ठाकुर जी आ चुके हैं। माता रुक्मणी बड़ी प्रसन्न है। अपनी सखियों के साथ रुक्मणी जी माता गौरी के मंदिर में गई पूजन करने के लिए। मंदिर में ही आकर ठाकुर जी ने माता रुक्मणी का हरण कर लिया और हरण करके ले गए। रुक्मी को पता चला तो संकल्प ले लिया कि मैं ठाकुर जी को मार कर लौट कर आऊंगा, अपनी बहन को वापस लेकर आऊंगा, वरना लौट कर नहीं आऊंगा। और जब युद्ध करने के लिए गए तो परास्त हो गए। परास्त हो गए तो लौट कर रुक्मी फिर कुंडलपुर नहीं गए। अब जो भीष्मक जी महाराज थे वो द्वारिका नाथ से बोले, प्रभु मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी कन्या का विवाह आपके संग में होवे, आपके साथ विवाह होवे। तो प्रभु अब क्यों ना आप बारात लेके आई और धूमधाम से आप माता रुक्मणी को ब्याह कर लेकर जाइए। तो यहाँ पर ठाकुर जी पुनः से अब बारात लेकर आ रहे हैं और माता रुक्मणी का यहाँ बड़ा सुंदर श्रृंगार हो रहा है। माता रुक्मणी अपनी सखियों से कह रही हैं, आज इतना सुंदर मुझे सजा दो, इतना सुंदर मुझे बना दो कि साक्षात मैं श्याम सुंदर की दुल्हन लगूं। बड़ा सुंदर माता रुक्मणी का श्रृंगार हो रहा है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो,
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन जय हो। बांके बिहारी लाल की। दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की, 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 मैं अपने ऐसे श्याम नहीं। पिया कौन की। कौन श्याम सुंदर की दुल्हनिया बनना चाहते हैं? जरा हाथ पर खड़े करके कहिए भाव से सभी। दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की, दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की, दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की। दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम जय हो।
खाली करवा दीजिए, बिल्कुल व्यवस्था खाली करवा दीजिए, इसमें जो बैठे हैं बच्चे। हम सभी के बीच ठाकुर जी पधार रहे हैं, सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। राधे, इसका वॉल्यूम बढ़ा लो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सभी देखिए बैठ जाइए। ठाकुर जी हम सभी के बीच बड़े धूमधाम से आ रहे हैं, सभी स्वागत करेंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ स्वागत करेंगे। दोनों हाथ उठा के सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। द्वारकाधीश भगवान की हो। हरि बिछा दो अपनी पलकों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। हुई रोशन मेरी गलियां,
बंद कर दो बस। आइए अब आप हम सभी भगवान के बरमाला करेंगे। पहले हमारे ठाकुर जी की बरमाला होगी, खड़ा कर दीजिए। हमारी माता रुक्मणी जगत जननी माँ जगदम्बा पहले ठाकुर जी को बरमाला पहनाएंगी, उसके बाद हमारे ठाकुर जी माता रुक्मणी को वरमाला पहनाएंगे। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। बोले द्वारकाधीश भगवान की, जगत जननी मैया की। अब ठाकुर जी माला अर्पण करेंगे, सभी जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। हम सबके बीच में पहले ठाकुर जी की बरमाला हुई। अब सबसे पहले हमारे जो कथा के यजमान जी हैं, वो यजमान जी जोड़े सहित आके भगवान का कन्यादान करेंगे। बाकी सभी लोग और बाकी के सभी लोग नीचे हो जाएंगे। देखिए मंच पर कोई नहीं रहेगा, आप लोग बाद में सुनते नहीं इसलिए पहले ही कह रहे हैं, मंच पे कोई नहीं रहेगा। पहले केवल हमारे यजमान जी आएंगे और जोड़े सहित आके भगवान का कन्यादान करेंगे। उसके बाद जो जो भगवान का कन्यादान करना चाहे तो एक एक दो दो करके मंच पर आएंगे और ज्यादा देर तक कोई रुकेगा नहीं, कोई मंच पर फोटो नहीं खींचेगा, पहले निवेदन कर देते हैं। और कन्यादान करने के बाद अपने स्थान पर ही जाके सभी लोग बैठ जाएंगे। तो शीघ्रता करें, देरी ना करें। हमारे यजमान जी सबसे पहले आ जाएं भगवान के कन्यादान के लिए। आइए सबसे पहले हमारे इस कथा के मुख्य यजमान दोनों परिवार आ जाएं। हाँ आइए, इसके बाद में जिनका जो भाव है एक एक करके आकर के आप सभी जोड़े से कन्यादान करते रहेंगे। हो तू लगे दुल्हा सा, सभी से मेरा निवेदन है अभी कुछ समय के लिए बैठ जाएं। उसके बाद पूजन के बाद आप हम सभी बड़े धूमधाम से ठाकुर जी के बारात में झूमते नाचते हुए गाएंगे। सभी बैठ जाएं, जिन्हें पूजन करना है, जिन्हें कन्यादान करना है, सभी से निवेदन है सभी बैठ जाइए कुछ समय के लिए। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार। द्वारकाधीश की मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक
बरसाया, महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे। देखिए मेरा निवेदन है सभी से हाथ जोड़ के बैठ जाएं आप सभी। अभी सभी को पूजन करने के लिए मिलेगा, सभी से निवेदन है सभी बैठ जाइए। आप सभी व्यवस्था बनाएंगे तभी ये कार्यक्रम सफल होगा। सभी से निवेदन है, जो माताएं खड़ी हैं पीछे आप बैठ जाइए। और अब जो भी भगवान का कन्यादान करना चाहें तो एक एक करके मंच पर आ सकते हैं भगवान का कन्यादान करने के लिए। और देखो उत्सव मनाने के लिए मना नहीं कर रहे, अभी पूजन होने के बाद बड़े धूमधाम से उत्सव मनाएंगे, सब आनंद लेंगे उत्सव का। बस 10 मिनट पूजन हो जाए तो जिनको भी अब भगवान का पूजन करने के लिए आना है, एक एक दो दो करके सभी माताएं बहनें मंच पर आकर भगवान का पूजन कर सकते हैं, जिनको भी आना है। सभी ध्यान दें, अब जिन्हें भी कन्यादान करना है वो एक एक करके आते हुए देखिए बड़ी शांति पूर्वक व्यवस्था बनाएंगे। मेरा फिर निवेदन है समिति से सभी व्यवस्था बनाएं, सभी एक एक करके आते हुए कन्यादान करते हुए अपनी अपनी जगह पर बैठते जाएंगे। बड़े सुंदर बड़े व्यवस्थित ढंग से सभी व्यवस्था बनाते हुए कन्यादान करते हुए आप अपनी अपनी जगह पर बैठते जाएं। सभी से निवेदन है एक एक करके अपने स्थान से खड़े हों और कन्यादान करते रहें। श्री राधे। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार 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 सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। और कहा बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन के सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे दरबार सांवरे, सजाता रहे दरबार सांवरे, सजाता रहे दरबार सांवरे, सजाता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय हो। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल
निवेदन है वहाँ ज़्यादा देर नहीं खड़े हो, क्योंकि जब आप ही खड़े रहेंगे वहाँ तो और लोगों को कैसे पूजन का समय मिलेगा। मेरा निवेदन है समिति से कि कुछ जाकर के व्यवस्था करिए। जैसी आपकी इच्छा शिरावे। जो पूजन करते चले सभी से निवेदन है शीघ्र उतरते चले। सभी से मेरा निवेदन है आप सभी उतरते चलिए। शिराली एक एक करके सभी पूजन करते रहें और वापस उतरते रहेंगे। सभी से निवेदन है मेरा, व्यवस्था को बनाते रहिए। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, 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 तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा
वो जल्दी जल्दी आ जाएं। जिनको भी भगवान का पूजन करना है, कन्यादान लेना है, जो लोग भी रह गए हैं तो जल्दी जल्दी मंच पर आ जाएं भगवान का पूजन करने के लिए। उसके बाद सभी भगवान के विवाह उत्सव का आज आनंद लेंगे। तो जो भी माताएं बहनें रह गई हैं वो जल्दी जल्दी आ जाएं। और कल की भी बड़ी सुंदर कथा है, कल विश्राम दिन की कथा है और कल यहीं से मंच से ठाकुर जी की विदाई होगी, पुराण की विदाई होगी, हमारी भी विदाई होगी। और कल बड़े ही धूमधाम से यहीं पर हम आप सभी होली महोत्सव यहाँ पर कल की कथा में मनाएंगे। तो कल भी सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें, क्योंकि कहते हैं जो 6 दिन की कथा नहीं सुन पाते और आखिरी दिन की वो कथा श्रवण करते हैं तो 7 दिन की कथा श्रवण का फल मिलता है। तो जितने लोग रह गए हैं जल्दी जल्दी आते रहें, फिर सभी भगवान के सुंदर विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। तो जिनको भी आना है जल्दी से आ जाएं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। ओ तेरे नाम की ओर चुंदरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, और ऐसी पागल हो गई मैं तो सावरिया के प्यार में। ऐसी पागल हो गई मैं तो सावरिया के प्यार में। पागल हो गई मैं तो सावरिया के प्यार में। ऐसी आदत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी पागल
दुख आता जाता है, दुख आता जाता है, दुख आता जाता है। जीत की मुझको खुशी नहीं है, जीत की मुझको खुशी नहीं है, गम ही नहीं है हार में। ऐसी हाल हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हाल हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। जो लोग रह गए हैं बस 2 मिनट का समय और है, जिनको भी पूजन करने के लिए आना है 2 मिनट का समय और है, सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाएं। उसके बाद भगवान के विवाह उत्सव का सभी मिलकर आनंद लेंगे। तो जो लोग रह गए हैं तो जल्दी जल्दी आ जाएं भगवान का पूजन करने के लिए, जिनको भी आना है। फिर सभी भगवान की बारात का और विवाह उत्सव का धूमधाम से सभी आनंद लेंगे। और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और सभी मिलकर भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं और मंच खाली कर दें, मंच खाली कर दें। मंच से समिति के सभी लोग भी यहाँ आ जाएं, उत्सव का आनंद लेना, अब खड़े नहीं रहना है। मंच को सभी लोग खाली कर दें और सभी भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। केशव भाई, केशव भाई, केशव अमन राज जहाँ भी हो कृपया मंच के पास आ जाएं। शिरा दे और हमारे समिति के भी सभी लोग यहाँ सामने आ जाएंगे। अब सभी मिलकर के ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके सभी जोर सुनो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। कौन कौन ठाकुर जी का दीवाना है? दोनों हाथ उठा कर कहिए काली कमली वाले का। एक काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का। सभी बोलिए, सभी दोनों हाथ उठा करके मस्ती में झूमते हुए। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। दोनों हाथ उठा के सभी दोनों हाथ लगे कहें, हे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का
बात कहें, ये जो बैठे हैं ना सामने, बिना ठाकुर जी की इच्छा के हम कहीं नहीं जाते, बिना ठाकुर जी की इच्छा के हम कहीं नहीं जाते, चाहे लाख करोड़ रुपया दे कोई, जब तक इनकी कृपा नहीं होगी किसी की औकात नहीं कि हमें बुला ले, जब तक इनकी कृपा नहीं होगी किसी की औकात नहीं कि हमें बुला ले। ये सत्य बात है। जब इनकी कृपा होती है तब ही सामर्थ्य उस इंसान में आती है जो भगवान को बुला पाता है, और भक्त की कृपा के बिना, भक्त के बिना ठाकुर जी कहीं नहीं आते। आप सब लोगों का प्रेम है जो ठाकुर जी स्वयं श्री राम वृंदावन से चलकर आप सभी के लिए आते। बोला हाथ आगे श्री बांके बिहारी लाल की। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, राधे। जितने भी लोग मंच पे खड़े हैं, जो पीछे जिन्होंने पूजन कर लिया है, माताएं माताओं की जगह पे आए और हमारे भैया लोग सभी सामने आ जाएं। देखिए 5 मिनट उत्सव मनाएंगे, नीचे आ जाइए, अभी थोड़ी देर ठाकुर जी का उत्सव मनाइए, वहां बाद में फोटो खिंचवाते रहेंगे सभी, ठाकुर जी वहीं रहेंगे और सभी माताओं में मिलकर के सभी ठाकुर जी के विवाह उत्सव में बारात में सभी मस्ती में झूमते हुए एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी, किस किस का दिल दीवाना है ठाकुर जी का, और कहिए ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, ए वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में। दोनों हाथ उठा के जिनका दिल दीवाना हो, दोनों हाथ रख के कहें कि मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। देखिए आज छठवां दिन है, कल इस पावन कथा का विश्राम होगा, पूज्य देवी जी की भागवत महापुराण की विदाई होगी। इन 6 दिन में कौन कौन राधा रानी का हुआ, दोनों हाथ उठा के गए, जिनका हृदय 1 मिनट के लिए किशोरी जी का हुआ, दोनों हाथ उठा करके उनसे कहिए ओ हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ
हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हे हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हे राधा इस नाम का नशा कब चढ़ता है? दोनों हाथ उठा के कहिए। ये वो नहीं जो सुबह नाली में मिलो, ये वो है जो ठाकुर जी की गोदी में पहुंचा देता है। दोनों हाथ उठा के कहें, हे बिन पिए बिन पिए नशा हो रहा है जो राधे राधे गाता है। हे बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। एक बार आप भी गई श्री राधे राधे जय राधे राधे। क्या होता है? हे उसे नंदलाला मिल जाता है, उसे नंदलाला मिल जाता है। राधे राधे गाता है, उसे नंदलाला मिल जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। दोनों हाथ उठाएं सभी दोनों हाथ रखो। किसी की तालियां नहीं रुकनी चाहिए। दोनों हाथ रखे श्री राधे 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 राधे। एक, दो, एक, दो, तीन, चार। आज किसकी शादी है? ठाकुर जी की। दोनों हाथ रख रहे हैं। हे आज मेरे श्याम की शादी है। एक थोड़ी देर भंगड़ा हो जाए बड़ा करके। हाँ जी। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे आज घनश्याम की शादी है, आज ओ श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। हो शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। दोनों हाथ उठा के सभी दोनों हाथ रखेंगे। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। हो शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। दोनों हाथ उठा के सभी दोनों हाथ उठाएं। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। सावर की सुंदर सूरत, सावरे की सुंदर सूरत, सावर की सुंदर सूरत,
ठाकुर जी की जोड़ी सुंदर लग रही है, दोनों हाथ उठा के गए। इसको देख करके ब्रह्मांड के सारे देव हिल जाते। अगर हृदय में भाव हो तो, ना हो तो फिर राधे राधे। दोनों हाथ उठाकर सभी कहें जिनका दिल दीवाना हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। आइए आरती कराते हैं, आरती के लिए आ जाएं। जिन्हें आरती करनी है लाल बाबू अध्यक्ष जी आरती के लिए बुलाइए। उससे पहले सभी एक बार दोनों हाथ उठाएंगे, सभी दोनों हाथ उठाइए। आरती में चलने से पहले दोनों हाथ उठा के मस्ती में झूमते हुए, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, जय राधे 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 बोली बांके बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। आइए आरती की तरफ चलते हैं। कल बड़ी सुंदर कथा, और जिन्होंने 6 दिन से यह कथा नहीं श्रवण की, कहा गया है जो विश्राम दिवस 7 दिन की कथा श्रवण करते हैं लास्ट दिन की, उन्हें 7वें दिन की कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं, कल भारी से भारी संख्या में आकर आप पूर्ण विश्राम दिवस की कथा श्रवण करेंगे, और कल ही भागवत महापुराण ठाकुर जी और व्यास जी महाराज की विदाई होगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए आरती की तरफ चलते हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातिचक्षु सूर्यो भजायत श्रोत्रा द्वादश प्राण न जायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, ओ
सुख दुख जीवन सारे आप हो, मैं युगल चरण के दर्शन पाऊं। संग सोहे विषमान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, मैं वास सदा वृंदावन पाऊं। ओ हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेदान्तगुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ आज षष्ठम दिवस की कथा विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलते हुए, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा